हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। यानी आज हम टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बहुत बेहतरीन बेस क्रिएट करेंगे जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट रहना चाहिए। ऑलराइट, सो आज के टॉपिक में जैसा कि आप जानते हैं कि हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे क्योंकि प्रीलिम ओरिएंटेड हमारी ये सीरीज है। राइट, सो आर्ट और आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर से जुड़े जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी कि साइट से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन, सोर्स ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इन सब टाइप ऑफ क्वेश्चन पर तो हम ध्यान देंगे ही। राइट, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, दैट मींस इससे पहले जो मैंने गुप्त आर्किटेक्चर और उससे पहले मतलब इंडियन आर्किटेक्चर वाली जो हमने अभी तक सेशंस देख ली हैं आर्ट एंड कल्चर में, उनको कवर कीजिएगा। अभी हम टेम्पल आर्किटेक्चर देख रहे हैं, फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखेंगे, फिर पेंटिंग्स तक जाएंगे, मॉडर्न आर्किटेक्चर तक भी देखेंगे और फिर पेंटिंग्स तक जाएंगे। राइट, सो इस तरह धीरे धीरे आर्ट और कल्चर जो है वो हमारा पूरा टॉपिक डेवलप हो रहा है। इन सभी सेशन के पीडीएफ्स आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान_सर_हिस्ट्री या चौहान सर हिस्ट्री। राइट, उसके अलावा स्पेशल क्लासेस आप लोगों को ज्वाइन करनी है जो कि लाइव चलती हैं। राइट, उन स्पेशल क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज खत्म कर चुके हैं। प्रीलिम्स के लिए 20-25 साल के पेपर हमने डिस्कस कर लिए और अभी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। राइट, जिसमें हमने एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं। आज से हमारे मॉडर्न के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करें। आज से मॉडर्न हम शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, लिंक आपको कहां मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल। उसके अलावा आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। राइट, और अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में डेफिनेटली आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है जितने भी मटीरियल मतलब जितना भी कंटेंट है उसका। राइट, लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर है आइकॉनिक प्लान्स। क्यों बेटर है? क्योंकि आइकॉनिक प्लान्स में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स हैं। राइट, जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे अगर आप थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरा कोड यूज करेंगे चौहान_सर_हिस्ट्री। और जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। राइट, सेल्फ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए और पहले 1 महीने का एक बार ट्रायल लेकर देखिए, 6 महीने तक का ट्रायल लेकर देखिए आपको फायदा करता है या नहीं। डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप घर बैठे तैयार कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे ये प्लान्स। राइट, उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलता है, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है अगर आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं अनअकैडमी के। अभी 12 मई का ये आज तक जो है वो लास्ट है, ये वैलिड रहने वाला ऑफर, जिसमें 25% प्लस 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 25% का डिस्काउंट प्लस 10% अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं मेरा चौहान_सर_हिस्ट्री, जिसमें जीएस ऑप्शनल और आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल के लिए जो है वो बहुत काफी मतलब बेहतरीन जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स में आपको साल भर या 2 साल तक के लिए जो है वो आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, कोड यूज कीजिएगा चौहान_सर_हिस्ट्री। ऑल राइट, और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो लोन लेकर आए। लोन के लिए जो है वो एक बहुत बेहतरीन प्रोसेस है जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा आपको, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाएगा, कोई हिडन चार्ज नहीं होगा, बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क है और बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर है पेमेंट का। ठीक है, ये लिंक अवेलेबल है, इस लिंक का यूज करें, आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा और एक्सेस करें लोन के प्रोसीजर को। ठीक है, उसके अलावा 1-on-1 पर्सनल मीटिंग एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अनअकैडमी का। टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पर्सनली डाउट सॉल्व कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, सो केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड रहेगा, मतलब लिमिटेड सीट है, तो जल्द से जल्द एनरोल करें। ये है लिंक और कोड यूज कीजिएगा मेरा चौहान_सर_हिस्ट्री। उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस शुरू हो चुके हैं। चेकआउट कीजिए अनअकैडमी की एप्लीकेशन को, वहां पर ये फर्दर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बैचेस के बारे में। उसके अलावा प्री के लिए टेस्ट सीरीज राइज, वर्ल्ड अफेयर्स, अनअकैडमी पाथफाइंडर, चौहान_सर_हिस्ट्री जो है वो कोड यूज कीजिएगा आप अनलॉक करने के लिए टेस्ट सीरीज को।
राइट। वही मैंने आपको कहा कि 2 साल के बैचेस, 1 साल के बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। और अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को होता है, हिंदी में भी अवेलेबल है। टॉप रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलती है, टॉप 3 रैंकर्स को प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है 1 साल का। और एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान_sir_history। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं हमारा सेशन, जिसमें आज हम टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। राइट, दैट मीन्स गुप्ता पीरियड के बाद हमने अभी तक क्या देखा, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट क्या देखा हमने इंडिया में। हमने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखा, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्चर है, यानी फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन है, और फिर उसके बाद 16 महाजनपद काल में जो हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, यानी सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन है, इनके बीच में लिंक है ही नहीं, मिसिंग है। इनके बीच में लिंक मिसिंग है, इस पॉइंट को हम समझेंगे ऑप्शनल लेवल पर जाके। ठीक है, वहां ये सवाल बनता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन और सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन के बीच में लिंक मिसिंग है। राइट, क्योंकि फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो अपना यूनिक प्रोसेस है। राइट, वो प्री हड़प्पा से, अर्ली हड़प्पा से, प्री हड़प्पा से मैच्योर हड़प्पा डेवलप हुआ है। वो किस फेजेस में हुआ है हड़प्पन अर्बनाइजेशन? प्री हड़प्पा से, अर्ली हड़प्पा से, मैच्योर हड़प्पा से, पोस्ट हड़प्पा। तो ये 4 फेजेस में मैंने आपको हड़प्पा का डेवलपमेंट बताया था ना, नोमैडिक से, विलेज से, टाउन से, अगेन विलेज तक, ये डेवलपमेंट हमने पढ़ा है पहले। राइट, और जो सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन है वो ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक से, उसका क्या डेवलपमेंट है? ऋग्वैदिक। लेकिन दोनों में ही आप पाएंगे क्या, दोनों में ही, चाहे वो फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन हो, उसमें भी नोमैडिक से विलेज से टाउन, मतलब नोमैडिक से विलेज से अर्बन सेटलमेंट्स डेवलप हुई हैं, है ना। यानी कि प्री हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, ये नोमैडिक है, ये विलेज है, ये क्या है? सिटीज है। राइट, और फिर पोस्ट हड़प्पा तो है, फिर से विलेज शुरू हो जाता है। लेकिन सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन में क्या है? ऋग्वैदिक, अगेन ऋग्वैदिक इज ऑल्सो नोमैडिक, लेटर वैदिक जो है वो विलेज सेटलमेंट्स, 16 महाजनपद जो है वो सिटीज हैं, लेकिन फिर मौर्य काल तक जो है वो एम्पायर डेवलप हो जाता है, नॉट जस्ट सिटीज, लेकिन वो सेंट्रलाइज हो जाती हैं सिटीज। राइट, फिर हमें धीरे धीरे सेकंड और फिर थर्ड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन फिर फर्दर आगे देखने को मिलता है। राइट, सो अभी तक हमने आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में, यानी कि हमने फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन का आर्किटेक्चर देखा, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक का आर्किटेक्चर सब्सटेंशिएटिव नहीं है। फिर उसके बाद हमने मौर्य पीरियड से आर्किटेक्चर, मौर्य, पोस्ट मौर्य और गुप्ता आर्किटेक्चर तक समझ लिया। गुप्ता आर्किटेक्चर तक जब हम आए थे तो हमने ये समझा था कि केव्स से जो है वो सबसे पहले आर्किटेक्चर डेवलप होना शुरू हुआ है। अगर आप टेम्पल्स की बात कर रहे हैं या रिलीजियस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो वो केव से शुरू होता है। फिर केव्स के बाद वो धीरे धीरे जो है वो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की तरफ बढ़ता है ना। केव्स के बाद आप कहेंगे कि रॉक कट आ गया, फिर केव्स के बाद रॉक कट, और फिर रॉक कट के बाद फिर जाके स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनते हैं। और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की शुरुआत हमें होती हुई कहां नजर आती है? गुप्ता पीरियड में। राइट, पोस्ट गुप्ता से, मतलब प्री गुप्ता या पोस्ट मौर्य से गुप्ता पीरियड में हमें स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनते हुए नजर आते हैं। कहां कहां पर? जो गुप्ता स्ट्रांग होल्ड है, यानी कि जो मतलब गंगेटिक प्लेन वाला रीजन है, उसके बाद सतवाहनों की, आंध्रों की जो स्ट्रांग होल्ड है वहां पर, और फिर दक्षिण भारत में पल्लवों की जो स्ट्रांग होल्ड है वहां पर हमें इवेंचुअली स्ट्रक्चरल टेम्पल्स डेवलप होते हुए नजर आते हैं। तो केव्स से, रॉक कट से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की हमने पूरी जर्नी जो है वो अभी तक देख ली है। उसके अलावा हमने मॉडर्न कोर्ट आर्किटेक्चर, यानी कि जो रॉक, यानी कि जो पिलर्स हैं, उसके अलावा जो केव्स जो बनाई गई हैं, उसके अलावा हमने जो सतवाहनों के, वकटकों के, आंध्रों के, और मतलब हमने उड़ीसा, भुवनेश्वर वाले, मतलब जो रॉक कट हमें आर्किटेक्चर देखने को मिला है, चैत्य विहार, वो सब चीजें हमने कवर कर ली हैं। राइट, सो पिछले टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस टॉपिक्स। और वहां पर हमने साइट्स पर सवाल बनता है, क्योंकि ध्यान देंगे आप, आर्किटेक्चर में सवाल जो है वो मोस्टली किस पर बनेगा? साइट्स पर बनेगा। ठीक है, क्रोनोलॉजी पर बनेगा, और किसने बनवाया है ना, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री भी जोड़ लीजिए कि कौन सा मंदिर किसने बनाया है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी टाइप्स, और ये सारी चीज़ें, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, इन सब पर सवाल बनता है। राइट, तो ध्यान देंगे आप लोग। पिछले टॉपिक्स में मैंने सब कुछ बताया। आज हम शुरू करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। गुप्ता पीरियड से शुरुआत हो जाती है, और फिर धीरे धीरे पोस्ट गुप्ता और अर्ली मेडिवल और मेडिवल पीरियड तक हमने किस तरह जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होता हुआ देखा है, मतलब देखेंगे आज हम टॉपिक में। राइट,
पहला पॉइंट देखिएगा, द टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज दैट बिगन ड्यूरिंग द गुप्ता रूल कंटिन्यू टू फ्लरिश इन लेटर पीरियड्स। गुप्ता रूल से शुरू हुआ, लेटर गुप्ताज से लेकर अर्ली मेडिवल से लेकर मेडिवल पीरियड तक टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होता रहा है, राइट। इन सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया में कौन? पल्लव, चोल, पांडे, होयसला, ककतिया और फिर उसके बाद विजयनगर, राइट। लेटर द रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम वर ग्रेट बिल्डर्स ऑफ टेम्पल। साउथ इंडिया में कौन है? पल्लव से शुरुआत होती है द्रविड़ आर्किटेक्चर की, उसके बाद चोल, पांड्या, होयसला, केकत्या और फिर विजयनगर जो है वो क्या बनाते हैं? टेम्पल्स बनाते हुए नजर आएंगे हमें, ठीक। केकत्या को हम चलो हटा देते हैं, होयसला के बाद विजयनगर जो है वो साउथ इंडिया में हमें टेम्पल बनाते हुए नजर आते हैं, ठीक। पल्लव रूलर्स बिल्ट द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। पल्लव्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है? महाबलीपुरम में, ममल्लापुरम में शोर टेम्पल्स देखने को मिलते हैं हमें, है ना। वहां पर पहले मोनोलिथिक रथ देखने को मिले और फिर शोर टेम्पल देखने को मिले। ये सब हमने कवर कर लिया, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको मैं, राइट। Pallavs also built other structural temples like Kailashnath temple, Vaikuntha Perumal temples at कांचीपुरम। पल्लवों की कैपिटल कांची। और स्ट्रक्चरल टेम्पल, समझ रहे हैं, यहां पर स्ट्रक्चरल टेम्पल और केव आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है? केव आर्किटेक्चर में, रॉक कट में क्या होता है कि आप किसी एक रॉक को काट कर बनाते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चरल टेम्पल जो है वो अपने खुद के आधार, अपनी खुद के फाउंडेशन पर खड़ा है, राइट। जो अपनी खुद की फाउंडेशन पर खड़ा है उसको आप स्ट्रक्चरल टेम्पल्स कहेंगे। और जो किसी रॉक से काटा गया तो ऑब्वियसली रॉक कट हो गया। जैसे कि जो रथ थे महाबलीपुरम के, वो मोनोलिथिक रॉक कट है वो, राइट। वो रॉक्स थी, उनको काट कर बनाया गया है, वो स्ट्रक्चरल टेम्पल नहीं है। स्ट्रक्चरल टेम्पल हमें जो शोर फेसिंग टेम्पल्स लेटर पल्लव रूलर द्वारा जो बनाए गए हैं, मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे किसने बनाया वो शोर फेसिंग जो महाबलीपुरम के टेम्पल्स हैं, वो किस लेटर मतलब पल्लव शासक ने बनाया। फिर उसके बाद कांचीपुरम में कैलाशनाथ और वैकुंठ पेरुमल, ये किस पल्लव शासक ने बनाया है? अभी के अभी मुझे कमेंट में बताएंगे आप लोग, ये सवाल है आप लोगों के लिए। उसके अलावा चोलों की बात करें तो चोलों की कैपिटल तंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम, राइट। संगम टाइम की कैपिटल्स अलग हैं। चोला बिल्ट मेनी टेम्पल्स, मोस्ट फेमस ऑफ बीइंग बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर। तो तंजौर पे बृहदेश्वरा टेम्पल याद रखेंगे। चोलास डेवलप्ड अ टिपिकल, सो ये स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की बात चल रही है, राइट। सो पल्लवों से द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पल्लवों से शुरू होता है और उसको पीक पर ले जाने का काम कौन करते हैं? चोल। और चोलों के अलावा पांड्य भी, राइट। चोल डेवलप अ टिपिकल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया कॉल्ड द्रविड़ स्टाइल, कैरेक्टराइज्ड बाय विमान और शिखर, हाई वॉल्स एंड गेटवे टॉप्ड बाय गोपुरम। तो हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में कि नागरा, द्रविड़ा और वेसरा, ठीक है, इन तीनों स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में डिफरेंसेस क्या है और खास तौर पे नागर और द्रविड़ा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, राइट। सो द्रविड़ आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स यहां देख लीजिए, एक विमान और एक गोपुरम और उसके बीच में पिलर्ड हॉल, मंडप, ये सारी चीजें, राइट। तो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, जुड़े रहिए। At times, the Vesara style of temples as an independent style was created through the selective mixing of Nagara and Dravida orders. तो नागर आप कह सकते हैं एसेंशियली नॉर्थ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर है, द्रविड़ा आप कह सकते हैं एसेंशियली साउथ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर है, और वेसरा जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में सेंट्रल इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर और मिक्स है नागरा और द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर। जब मैं नॉर्थ इंडिया कहता हूं तो मैं पूरा का पूरा इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम, विंध्या के ऊपर वाला पूरा रीजन अकाउंट में ले रहा हूं। और जो साउथ इंडिया कहता हूं तो तुंगभद्रा के नीचे का पूरा रीजन और सेंट्रल इंडिया आपका डेक्कन वाला रीजन, राइट। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। As temples grew more complex, more surfaces were created for sculpture through additive geometry, that is by adding more and more rhythmically projecting symmetrical walls and niches without breaking away from the fundamental plan of the shrine। देखिए, शुरुआत होगी टेम्पल की, इस तरह के स्क्वायर टेम्पल होंगे, ये टॉप व्यू है, राइट। फिर धीरे धीरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, है ना, फिर स्क्वायर के साथ साइड्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है, और साइड्स बढ़ जाएंगी, राइट। मतलब कहने का मतलब कि टेम्पल जो है वो इस तरह और कॉम्प्लेक्स हो गया, देखिए, और एक साइड बढ़ गई ऐसे, है ना, जिसपे जो है वो स्कल्पचर्स बनाए जा सकते हैं कई सारे। तो धीरे धीरे जो है वो ऐसे रिथमेटिकली प्रोजेक्टिंग सिमेट्रिकल वॉल्स डेवलप होती गई हैं, जिन वॉल्स को हम रथ भी कहेंगे, देखिए आगे
राइट। बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल क्या क्या है सबसे पहले देखते हैं। सो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आया। दक्षिण भारत में हमें चोल पांड्यों द्वारा शुरू किया गया, चोल द्वारा क्लाइमेक्स पर ले जाया गया द्रविड़ स्टाइल। नॉर्थ में हमने नागर स्टाइल डेवलप होता हुआ देखना है, और कहीं ना कहीं सेंट्रल या डेक्कन वाले रीजन में हमें वर्सा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, राइट। द बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग। बिल्कुल बेसिक फॉर्म क्या है हिंदू टेम्पल का? सबसे पहला तो एक सेंक्टम या गर्भगृह होगी। एक गर्भगृह है जिसके अंदर देवी या देवता की मूर्ति या चिन्ह होगा। अब वो शिव का, अगर शिव के लिए है शैवाइट, तो हो सकता है कि शिवलिंग या फैलस हो, ठीक है। मूर्ति भी हो सकती है, त्रिशूल भी हो सकता है, संगल भी हो सकता है, तो चिन्ह होगा, उसको कहा जाएगा सेंक्टम या वॉर्म हाउस, राइट। लिटरली गर्भगृह का मतलब है वॉर्म हाउस। द गर्भगृह इज हाउस ऑफ मेन डाइटी, इट ग्रू इनटू अ लार्ज चैम्बर ग्रेजुअली। तो जो शुरुआती मंदिर है ना, वो बिल्कुल आपको कैसे नजर आएंगे? इस तरह के, राइट, कि कुछ नहीं है, बस एक स्क्वायर है, मतलब एक क्यूबॉइडल है इस तरह का, राइट। उस क्यूबॉइडल में एक एंट्री है, और उस क्यूबॉइडल के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डाइटी की मूर्ति रखी हुई है, और उसके आसपास ऐसे बैठने को जगह है, राइट। तो बिल्कुल शुरुआती मंदिर आपको ऐसे नजर आएंगे। ये मंदिर आपको आज भी दिख जाते हैं कहीं ना कहीं। मैंने आपको इसके एग्जाम्पल दिए भी थे, जो गुप्ता पीरियड के मंदिर आपको दिखाए थे मैंने, है ना। देवगढ़ का मंदिर वो देखा था, ऐसा फ्लैट सरफेस वाला स्क्वायर सा ही था। द एंट्रेंस टू द टेम्पल विच मे बी पोर्टिको और कोलोंडेड। पोर्टिको और कोलोंडेड क्या होता है? मतलब कि एक हॉल है और वो पिलर्ड हो सकता है, ठीक है, या बगैर पिलर का हॉल हो सकता है। तो एंट्रेंस या हो सकता है कि या तो कोलोंडेड क्या होगा, इस तरह का हॉल होगा, या तो एक तरह का पोर्च होगा। उस पे पोर्च मतलब जैसे मैंने आपको ये बनाया ना, ठीक है, इसकी चढ़ाई के लिए यहां पर हो सकता है कि इधर सीढ़ियां हो ऐसे, राइट। जैसे हमने हमने उस पिछले टॉपिक में मैंने जो टेम्पल दिखाया था उसमें हो सकता है कि देखिए यहां पर ऐसे सीढ़ियां हो, ठीक है, इस तरह से सीढ़ियां हो सकती हैं। उसको कहा जाता है कि पोर्टिको एंट्रेंस है। आपने देखा होगा कि ग्रीक टेम्पल्स देखे आपने, ऐसे करके बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, राइट, और उसके नीचे जो है वो ऐसे सीढ़ियां होती है बहुत सारी, उसको कहा जाता है पोर्टिको एंट्रेंस, ठीक है। फ्रॉम द 5th सेंचुरी सी, और ये कोलोनेडेड क्या होता है? पिलर्ड हॉल जो होता है ना, एक जैसे मंदिर है, राइट, और मंदिर के सामने ऐसे पिलर्ड हॉल है, इसको कोलोनेडेड एंट्रेंस कहा जाता है, ठीक है। सो समझेंगे धीरे धीरे, अभी तो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम। फ्रॉम 5th century CE onwards, freestanding temples tend to have a mountain-like spire, which can take shape of a curving shikhra in North India and pyramidal tower called Viman in South India. अब देखिए, शुरुआत में जो मंदिर थे वो स्क्वायर शेप के थे, फ्लैट थी उनका टॉप्स, राइट। मंदिर था, ये गर्भगृह है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये गर्भगृह है, और गर्भगृह के ऊपर कुछ नहीं था, बस ऐसे फ्लैट। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, गर्भगृह के ऊपर एक, मतलब एक शिखर टाइप सिचुएशन जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई। और नागर स्टाइल में कैसी होती है? नागर स्टाइल में ये कर्व्ड शिखर होगा, और साउथ इंडिया में इसकी जगह विमान होगा। विमान किस तरह की शेप का होता है, ठीक है, अगर नागर स्टाइल में कैसा होगा, ऊपर कर्व्ड होगा, ठीक है, और विमान कैसा है, वो थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि पिरामिडल शेप का है। मान लीजिए ये गर्भगृह है, और इसके ऊपर जो है वो एक पिरामिडल शेप में होगा, इस तरह, ठीक है, ये विमान कहलाएगा। आप आगे आपको इमेजेस में दिखाऊंगा, राइट। सो विमान और शिखर ध्यान रखना है। सो विमान आप जोड़ेंगे किसके साथ? विमान आप जोड़ेंगे द्रविड़ स्टाइल के साथ। विमान बेसिकली गर्भगृह के ऊपर जो कैप रखी हुई है बड़ी सी, राइट, दैट इज विमान फॉर द्रविड़ आर्किटेक्चर, एंड दैट इज शिखर फॉर नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, राइट। The Vahan, that is the mount on or the vehicle of temple's main deity, along with the standard pillar or dhwaj, is placed axially before the sanctum. तो ये सेंक्टम है, सेंक्टम के ऊपर जो है वो ये सामने वाहन रखा जाएगा, और उस पर ध्वज हो सकता है। तो आगे आपको इमेजेस में दिखाऊंगा क्या है ये, लेकिन इन टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिएगा। फाइनली वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ऑर्नामेंटेशन सच एज, अन्य ऑर्नामेंटेशन क्या है, जैसे कि गहवक्षा। अब गवक्षा क्या होता है कि गौ अक्ष, अक्ष मतलब आंखें और गाव मतलब काव, राइट, या बुल। सो इस तरह की एंट्रेंसेस जो होती हैं, जिसके इस तरह की शेप जो होती है एंट्रेंसेस, राइट, इनको गवक्षा एंट्रेंसेस कहते हैं। तो खिड़कियां आपने देखी होंगी मंदिर में, इस तरह की शेप की होती हैं छोटी छोटी, उनको गवक्षा कहा जाता है। उसके अलावा व्याला या याली क्या होता है? आप साउथ इंडिया के
मंदिरों को देखेंगे तो आपको पिलर्स पर कुछ जानवर बनते हुए नजर आ जाएंगे। शेर जैसा एक जानवर बनता हुआ नजर आता है जिसके पंख भी होते हैं, ठीक है, ग्रिफिन जैसा जानवर, दैट इज व्याला या याली। उसके अलावा कल्पलता, आपको पिलर्स के साथ जो है वो मतलब फ्लोरल मोटिव देखने को मिलते हैं। अमलक, अमलक यानी कि मंदिर का जो शिखर होता है, ठीक है, अमलक बताता हूं मैं आपको क्या होता है। मंदिर का जो शिखर है, मान लीजिए उस शिखर के ऊपर एक ऐसी शेप जिसके ऊपर इस तरह से आपको बना हुआ नजर आ जाएगा, इसको अमलक कहा जाता है, ठीक है। और फिर अमलक के ऊपर जो है वो आपको कलश रखे हुए नजर आ जाएंगे इस तरह, ठीक है, उसके ऊपर टिप होती है। दिस इज अमलक, ये शिखर होता है और शिखर के नीचे गर्भगृह होती है, राइट। आर यूज्ड इन डिस्टिंक्ट वेज एंड प्लेस्ड इन अ टेम्पल, तो अलग अलग टेम्पल में हो सकता है हो या कई टेम्पल में हो सकता है ना हो। द टेम्पल आर्किटेक्चर इन गुप्ता एज वाज अ 5 स्टेज डेवलपमेंट प्रोसेस। गुप्त एज में टेम्पल आर्किटेक्चर 5 स्टेज में डेवलप हुआ। जैसे मैंने आपको पल्लव में बताया था 4 स्टेज में डेवलपमेंट हुई थी, यहां पर गुप्त एज में हम 5 स्टेज में टेम्पल आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट देखेंगे। मैंने आपको बोला था ना गुप्ता के टेम्पल आर्किटेक्चर को करवाऊंगा, देखिए यहां पर हो रहा है। सो 5 स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है गुप्ता पीरियड का? पहला है फर्स्ट स्टेज सॉ अ फ्लैट रूफ टेम्पल्स, स्क्वायर टेम्पल्स, शैलो पिलर्ड अप्रोच टू फ्रंट एंड टेम्पल्स ऑफ लो प्लेटफॉर्म्स। सो मैंने बोला ना पहले शुरुआती टेम्पल्स क्या है, बिल्कुल ही स्क्वायर शेप के टेम्पल्स हैं, है ना, मतलब बिल्कुल ऐसा टेम्पल, सिंपल फ्लैट रूफ उसकी, ठीक है। हो सकता है कि यहां पर एक खिड़की, यहां इधर गौ गौवक्षा आपको नजर आ जाएगी, मतलब ऐसे दरवाजा जिसमें ऐसा लगेगा कि जैसे गाय जैसी आंख है, ठीक है, इधर खिड़की में भी गाय जैसी आंख। और साइड में हो सकता है कि जगह हो बैठने की, हो सकता है कि यहाँ पर प्रदक्षिणा हो या ना हो, और छोटा सा प्लेटफॉर्म, छोटी सी सीढ़ियां हो, तो इस तरह के मंदिर बिल्कुल शुरुआती फॉर्म। मैंने आपको इमेजेस भी दिखाई थी, राइट। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टेज इज टेम्पल 17 एट सांची मध्य प्रदेश। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये पिलर्ड है, ये छोटा सा मंडप है, और ये फ्लैट सरफेस है, और ये स्क्वायर सा मंदिर है, और बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म, देखिए प्लेटफॉर्म भी बहुत छोटा सा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंचाई पर है मंदिर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टेम्पल 17 एट सांची। उसके अलावा मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, राइट, गुप्ता आर्किटेक्चर में भी, वो भी फर्स्ट स्टेज के ही आप मान के चल सकते हैं। दूसरा है इन द सेकेंड स्टेज फ्लैट रूफ एंड स्क्वायर टेम्पल कंटिन्यूड। देख रहे हैं आप, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्लैट रूफ और जो स्क्वायर टेम्पल है ना, यहीं से ही आपका नागर स्टाइल डेवलप होगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लैट रूफ और ये जो स्क्वायर टेम्पल है ना, ये आपकी गर्भगृह बन जाएगी। इसी गर्भगृह के ऊपर जो है वो शिखर आ जाएगा, ठीक है। इसी शिखर के साथ जो है वो ऐसे प्रदक्षिणा डेवलप हो जाएगी, फिर सामने पिलर्ड हॉल बन जाएंगे, राइट। तो बेस ये है, यहां से शुरू हुआ, राइट। सेकंड स्टेज में देखिए क्या है, इन द सेकेंड स्टेज फ्लैट रूफ और स्क्वायर टेम्पल तो है, कंटिन्यूड एंड सो डिड पिलर अप्रोच, सामने जो है वो इस तरह से पिलर अप्रोच भी रहेगी, चलो ठीक है। उसके अलावा और क्या एडिशन हुआ, टेम्पल्स वर नाउ ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स। सेकेंड स्टेज में क्या है कि ये ग्राउंड है और टेम्पल जो है वो हायर प्लेटफॉर्म्स में है ना। ये प्लेटफॉर्म है टेम्पल का, और ये पिलर्स है टेम्पल के सामने, ठीक है, और टेम्पल जो है वो अब हायर प्लेटफॉर्म पे है इस तरह। है टेम्पल वैसा ही स्क्वायर फ्लैट रूफ वाला, उसके सामने ऐसे पिलर होंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो ऊपर हो गया उसका। दे वर कर्व्ड एम्ब्यूलेटरी अराउंड द सेंक्टम, सेंक्टोरम, जो सेंक्टम है उसके अराउंड कर्व्ड एम्ब्यूलेटरी, आप मान के चलिए कि सेंक्टम के अराउंड जैसे कर्व्ड शेप डेवलप होनी शुरू हो रही है, यानी कि अब जो है वो आपको शिखर डेवलप होते हुए नजर आ जाएंगे। इंस्टेंसेस ऑफ 2 स्टोरी टेम्पल्स वर आल्सो सीन। थर्ड स्टेज इंक्लूडेड स्क्वायर टेम्पल्स, पिलर्ड अप्रोच, हाई प्लेटफॉर्म, लो एंड स्क्वायर्ड शिखर। अब थर्ड स्टेज में जाके ध्यान देंगे, थर्ड स्टेज में जाके आपके शिखर डेवलप होने शुरू होते हैं, लेकिन अभी वो लो है, राइट। मान लीजिए ये आपका वो स्क्वायर टेम्पल है, केवल मैं टेम्पल बनाऊं मतलब गर्भगृह बनाऊंगा, ये स्क्वायर गर्भगृह है, इसके ऊपर बिल्कुल छोटा सा जो है वो शिखर, मतलब आपको बिल्कुल छोटे छोटे मंदिर ऐसे डेवलप होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये गर्भगृह है और इस तरह ऊपर कलश भी नहीं है, ऊपर इस तरह की शेप होती है, राइट। तो ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे मंदिर हाई प्लेटफॉर्म्स पे हैं, लेकिन ये ठीक है, ये थर्ड स्टेज है। द पंचायतन स्टाइल, ये सवाल यूपीएससी ने पूछा भी है, द पंचायतन स्टाइल क्या है? एक टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है।
पंचायतन का मतलब उसमें 5 होंगे, मतलब एक सेंटर मंदिर और 4 साइड में, राइट। विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडरी श्राइन्स, ये 4 जो है वो क्या है, सब्सिडरी श्राइन्स हैं, राइट। 2 सामने देखेंगी, 2 इस साइड देखेंगी और ये बीच में मेन डाइटी, राइट। द नागरा स्टाइल इज सक्सेसर ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल मेकिंग। गुप्ता स्टाइल का जो थर्ड स्टेज है, जहां से शिखर डेवलप होना शुरू हो जाता है, वहां से नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप होगा। द फोर्थ स्टेज इंट्रोड्यूस्ड रेक्टेंगुलर टेम्पल्स व्हाइल ऑल अदर फीचर्स कंटिन्यूड। फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा है, अब टेम्पल रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है कि पहले स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर समझ रहे हैं, मतलब क्यूबॉइडल हो गया, अब थोड़ा बड़ा हो गया, यानी कि देखिए, यानी कि अब मंदिर जो है वो कुछ इस तरह के हो गए, राइट। यहां पर शिखर है और सामने जो है वो पिलर्ड हॉल है और ये एक प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। शिखर के ऊपर अमलक है और ऊपर कलश है। अब ये है आपकी फोर्थ स्टेज। यहां से नगर स्टाइल हमें हमें एविडेंट होता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे हैं आप, यहां पर हमें नगर स्टाइल डेवलप होता हुआ दिख रहा है। फिफ्थ स्टेज इंक्लूडेड सर्कुलर टेम्पल्स विद शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस व्हाइल ऑल एल्स कंटिन्यूड। फिफ्थ में जो है वो ये स्क्वायर की जगह सर्कुलर होने लग जाएंगे। सर्कुलर इन द सेंस, कैसे सर्कुलर, कहने का मतलब पहले जो है वो केवल 4 दीवारी हुआ करती थी, है ना, पहले केवल इस तरह से 4 थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, है ना, सरफेसेस बढ़ जाएंगी, मतलब ऐसे सरफेसेस जो है वो आपको ऐसे बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिस वजह से आपको सर्कुलर जो है वो शेप नजर आएगी, और मतलब बेस है और फिर उसके ऊपर शिखर होगा। तो ये सर्कुलर टेम्पल्स बनने लगे। दिस इज द फिफ्थ स्टेज। सो बेसिकली आपका थर्ड स्टेज के बाद नागर स्टाइल जो है वो गुप्ता आर्किटेक्चर से डेवलप होता हुआ हमें दिख रहा है, राइट। स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं अब क्या क्या है। समझ आया आपको 5 स्टेज। देर आर 3 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल और वसरा स्टाइल। कई जगह पर मैंने वर्षा बोल दिया, दैट केम आउट, मतलब बिकॉज ऑफ फ्लो में बोल दिया मैंने, राइट, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। वेसरा स्टाइल, वैसे कई जगहों पर गलती से वर्षा लिखा भी गया है, बट इट्स वेसरा स्टाइल। सबसे पहले नागर स्टाइल देखते हैं। तो नागर स्टाइल आपको दिख गया ना, थर्ड फेज ऑफ गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट से हमें नागर स्टाइल डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी तक हमें समझ आ गया नागर स्टाइल में एक गर्भगृह है, ठीक है, वो गर्भगृह स्क्वायर से बननी शुरू हुई और धीरे धीरे सर्कुलर बनी, और उसके ऊपर जो है वो शिखर है, शिखर के ऊपर अमलक है, अमलक के ऊपर कलश है, और सामने जो है वो क्या है, पिलर्ड हॉल हो सकता है, राइट। और ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। कुछ ये बेसिक लेआउट है नागर स्टाइल का, अभी तक हमने ये देखा। देखते हैं इसमें और क्या क्या एडिशंस हुए। The style of temple architecture that became popular in northern India is known as Nagar, right? It is common for an entire temple to built on a stone platform with steps leading to it. तो सबसे पहली चीज क्या है कि एक प्लेटफॉर्म होगा जिसपे सीढ़ियां होंगी और उसके ऊपर मंदिर होगा। बिल्कुल सही है, राइट। ये है विश्वनाथ टेम्पल जो कि नागर शैल में, जिसमें आपको दिख रहा है ये है वो प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये ऑक्सिलरी टेम्पल्स हैं, लेकिन ये आपको मेन शिखर नजर आ रहा है, राइट। लेकिन उसके अलावा हमें यहां पर पिलर्ड हॉल टाइप सिचुएशन नजर आ रही है। अब देखते हैं इनके नाम अलग अलग क्या है, राइट। While the earliest temples had just one tower or शिखर, later temples had several. तो जैसे कि अर्लियर टेम्पल जो होंगे वो उस तरह से, इस तरह से उनका और केवल एक एक शिखर होगा, लेकिन जो लेटर टेम्पल्स हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है टेम्पल्स का, यहाँ पर केवल यहाँ पर ये अर्लियर है, ये पहले बना था, ये बाद में बना था, नहीं, ये एक साथ बनाए गए, लेकिन ये ऑक्सिलरी है ना। मेन टेम्पल तो ये बीच में है, देख रहे हैं, एक शिखर है। और जो मैं कह रहा हूं अमलक, वो ये है, देखिए ध्यान से देखिए, ये चीज है अमलक, राइट। ये चीज जो है वो अमलक कहलाती है और इसके ऊपर कलश होता है। सो ये है मेन शिखर और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो गर्भगृह होती है, राइट। और इसके सामने यहां पर बैठने के लिए मंडप, अर्ध मंडप, पिलर्ड हॉल, परिक्रमा करने की जगह होती है, राइट। और ये फिर सामने यहां पर बैठ सकते हैं लोग, हॉल है, हॉल तो नहीं है, मतलब खाली जगह है बैठने के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या किसको क्या कहा जाता है, टर्मिनोलॉजी समझते हैं आगे। फॉलोइंग आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्टाइल। नागर स्टाइल की कॉमन फीचर देखते हैं। द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर, और वहीं से ही मंदिर की शुरुआत हुई है, देखा फर्स्ट फेज में हमने, राइट। सो जो गर्भगृह है ये है, इसके अंदर यहां पर गर्भगृह है और सबसे ऊपर टॉलेस्ट टावर इसी के ऊपर है। और ये जो टावर है ये अगर ऐसे कर्व हो रहा है ऊपर की तरफ, इसीलिए ये शिखर की शेप ले रहा है ना,
शिखर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक पर्वत के शिखर की तरह टेपर हो रहा है ऊपर की तरफ, इसीलिए इसको शिखर स्टाइल कहा गया। द मोस्ट कॉमन नेम फॉर सिंपल शिखर विच इज स्क्वायर एट द बेस एंड हुज वॉल्स कर्व्ड और स्लोप इनवर्ड टू अ पॉइंट ऑन टॉप इज कॉल्ड लेटिना और रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर। तो बिल्कुल बेसिक शिखर क्या है कि जिसकी गर्भगृह स्क्वायर हो और वो ऊपर को ऐसे कर्व हो रहा हो, बस सिंपल, इसको कहा जाता है। ये सबसे शुरुआती टाइप ऑफ शिखर है जिसको लतीना या रेख प्रसाद टाइप जो है वो कहा जाता है। इसके ऊपर फिर ऐसे अमलक होगा और फिर उसके ऊपर कलश, राइट, और यहां ऐसे गर्भगृह है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक। ये देखिए यहां पर डिटेल में उसी सेम मंदिर को थोड़ा सा डिटेल में बताया कि ईस्ट की तरफ फेसिंग है, ये प्लेटफॉर्म है सबसे नीचे, सीढ़ियां चढ़ते हैं आप सबसे, और यहां पर अंदर गर्भगृह है, राइट। इस गर्भगृह के ऊपर क्या है, ये शिखर है, शिखर के ऊपर है अमलक, अमलक के ऊपर है कलश, ठीक है। अब शिखर के साथ साथ जो है वो छोटे छोटे सब्सिडरी शिखर भी हैं, है ना। जब भी पर्वत होता है तो पर्वत ऐसे सीधा नहीं खड़ा होता ना, पर्वत के नीचे छोटे छोटे पर्वत होते हैं ऐसे, राइट। सो ये इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, शिखर के नीचे मतलब छोटे छोटे शिखर हैं ये। और उसके नीचे है देखिए जो गर्भगृह है उसके सामने बिल्कुल मंडप है जहां पर पूजा पाठ होती है, और गर्भगृह और मंडप को कनेक्ट करती है एक छोटा सा कॉरिडोर जिसको कहा जाता है अंतराल या वेस्टिब्यूल, इंग्लिश में वेस्टिब्यूल कहा जाएगा। जो मेन मंडप है उसके बाहर एक और मंडप है, उसको मतलब जो मेन मंडप है दैट इज महामंडप, जिसमें अग्निकुंड हुआ बीच में और हवन होता होगा उसमें, राइट। फिर उसके बाद महामंडप के बाद मंडप है, और सबसे आखिरी में अर्ध मंडप है जहां पर बिल्कुल मतलब आउटर है, राइट। और पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे, सीढ़ियां हैं ईस्ट की तरफ फेसिंग, और सामने जो है वो घोड़े नजर आएंगे आपको, मोस्टली कई जगहों पर आपको ऐसे पहिए भी नजर आ जाएंगे। दैट मीन्स ये पूरा मंदिर बेसिकली एक रथ की तरह बनाया जाता है, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि क्या रथ का कॉन्सेप्ट नागर में है या नहीं, या चोल मतलब द्रविड़ स्टाइल में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा प्रदक्षिणा, जो गर्भगृह है उसके आसपास घूमने की जगह होगी, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म है उसको कहा जाएगा जगती, उसके अलावा बेस प्लेटफॉर्म को कहा जाएगा आदि स्थान, राइट। और उसके अलावा हमें ट्रांसेप्ट्स नजर आएंगे, छोटे छोटे मतलब ऐसे मंदिर टाइप नजर आएंगे जिसमें छोटे छोटे देवी देवताओं की, गणों की मूर्तियां, ये सब देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये है शिखर स्टाइल के कुछ आपको मतलब कुछ क्या ऑलमोस्ट सारी टर्मिनोलॉजीज इस इमेज में आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसको खुद से एक बार बना लीजिएगा हाथ से, राइट। आगे देखते हैं। द सेकेंड मेजर टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल फॉर्म ऑफ शिखर इन द नागर ऑर्डर इज क्या बोलते हैं, फमसना, विच इज ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन लतीना। सो फमसना क्या है बेसिकली, जो लतीना है ना वो थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन फमसना ब्रॉडर होता है, चौड़े मंदिर, और उसके ऊपर जो है वो इस तरह से शिखर। जो फमसना रूफ्स डू नॉट कर्व इनवर्ड, इंस्टेड दे स्लोप अपवर्ड्स इन स्ट्रेट इंक्लाइन, ठीक है। जो फमसना रूप है वो स्ट्रेट इंक्लाइन में जा रही है, वो कर्व नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद वल्लभी है थर्ड टाइप, वल्लभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। पहला कौन सा है, लतीना या रेखा प्रसाद, दूसरा है आपका फमसना, राइट, और तीसरा है आपका वल्लभी। लतीना में क्या है, लतीना की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो बिल्कुल शुरुआती है, स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर शिखर, राइट। फमसना क्या है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के ऊपर शिखर है, लेकिन शिखर कर्व नहीं हो रहा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएंगी। और वल्लभी में क्या है, वल्लभी में रेक्टेंगुलर बेस है, इस तरह आपको रेक्टेंगुलर गर्भगृह नजर आएगी, और उसके ऊपर आपको ऐसा लगेगा जैसे संदूक होता है ना टेपर्ड, इस तरह से टेपर्ड संदूक, और फिर उसके ऊपर अमलक, और फिर उसके ऊपर कलश, ठीक है। तो कुछ इस तरह की शेप आपको देखने को मिलेगी, दैट इज वल्लभी इज द थर्ड टाइप ऑफ शिखर। दीज आर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स विद अ रूफ दैट राइजेस इनटू वॉल्टेड चैम्बर, वॉल्ट्स की तरह होगा, ठीक है। ये वॉल्ट्स की शेप होती है, मैं आपको फिर एक बार क्लियर वॉल्ट की शेप बनाकर दिखा देता हूं। रेक्टेंगल बेस हो गया, ठीक है, एकदम रेक्टेंगुलर बेस, और उसके ऊपर इस तरह वॉल्ट की शेप में, राइट। यहां पर अमलक आ गया,
और फिर ऊपर शिखर, राइट। सो दिस इज वल्लभी टाइप ऑफ टेम्पल। थोड़े से ब्रॉड होते हैं ये भी और शॉर्ट होते हैं। दे आर यूजुअली कॉल्ड वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स। द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सॉ द एब्सेंस ऑफ टैंक इन टेम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। नागर स्टाइल में मोस्ट ऑफ द नागर मंदिरों में टैंक नहीं होता, यानी कि एक ताल, एक सरोवर टाइप सिचुएशन नहीं होती मंदिर के अंदर, राइट। द टेम्पल वॉल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 वर्टिकल प्लेन्स और रथा। स्कल्पचर्स वर मेड इन दीज 3 रथाज या रथ त्रिरथा पर स्कल्पचर्स बने होते हैं, ठीक है। सो देखिए, एक तो मेन सैंक्टम वाली सिचुएशन होती है, उसके बाद इस सैंक्टम पे जो है वो बनी होती है मूर्तियां, ठीक है। एक सैंक्टम के आसपास जो परिदक्षिणा होगी इस पर बनी होती है मूर्तियां, राइट। और फिर इसके बाहर एक और लेयर होगी दीवार की, उन पर मूर्तियां बनी होंगी, ठीक है। तो ये त्रिरथा है, राइट। अच्छा, इस तरह देखिए, एक तो इस तरह की त्रिरथ होंगी और दूसरी, मैंने आपको कहा ना कि स्क्वायर से सर्कुलर की तरफ मूवमेंट हुई है, तो वो कैसे हुई है, इस तरह हुई है। देखिए, इधर मूर्ति, इधर ऐसे मूर्तियां, ठीक है, ये त्रिरथ है। फिर इसके बाद पंचरथ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। त्रिरथ में क्या होगा, देखिए, अंदर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये बाहर वाली मूर्ति, मतलब बाहर वाली दीवारें जिन पर मूर्तियां होंगी, ठीक है। फिर सिमिलरली देख रहे हैं आप, ऐसे धीरे धीरे जो है वो सर्कुलर होता जा रहा है। सप्तरथ के अलावा नवरथ भी है, राइट। Later Pancharath, Saptarath and even Navarath emerged. These style was prominent in northern and central India but not in peninsular region. ध्यान रखेंगे आप, ये त्रिरथ, पंचरथ, नवरथ जो है वो नॉर्थ इंडिया में तो पॉपुलर हैं, पेनिजुलर में नहीं। पेनिजुलर में आपको फिर भी ये गर्भगृह की शेप है बेसिकली, समझ रहे हैं आप, ये गर्भगृह की शेप है। गर्भगृह की शेप जो है वो स्क्वायर से शुरू हुई, स्क्वायर से शुरू होती हुई त्रिरथ में बदली, पंचरथ में बदली, नवरथ में, सप्तरथ में, और नवरथ जो है वो ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि सर्कुलर है, ठीक है, जो कि 5th फेज में हमने देखने को मिला गुप्ता आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में, राइट। 3 सब स्कूल्स डेवलप इन नागर स्टाइल, उड़ीसा, खजुराहो और सोलंकी स्कूल। नागर स्टाइल के 3 सब स्कूल हैं, ध्यान रखना है आपको, उड़ीसा, खजुराहो और सोलंकी। अब एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है इनमें। उड़ीसा आर्किटेक्चर को पकड़ते हैं सबसे पहले। उड़ीसा और थोड़ा सा बंगाल का टच जो है वो दिख जाएगा आपको उसमें। द मेन आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ उड़ीसा टेम्पल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ऑर्डर्स, ठीक है। रेख पिदा, रेख देवला या रथक देवला, और दूसरा है पिधा देवला, और तीसरा होता है आपका खाकर देवला। अब देवला जो है वो शिखर के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि इस मंदिर में 3 शिखर होंगे मोस्टली, ठीक है। उड़ीसा आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक लाइन में 3 ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, मतलब 3 ऐसे बेस होंगे जिनके ऊपर शिखर होंगे, जिसमें से एक तो मेन आपको पता चल गया कि एक तो गर्भगृह होगी जिसके ऊपर शिखर होगा, बाकी 2 जो है वो हो सकते हैं कि मंडप हो, मेन एंट्रेंस हो। तो ये मेन मंडप आ गया, ठीक है। मेन मंडप और गर्भगृह के बीच में जो है वो क्या है, अंतराल, और मंडप के ऊपर भी शिखर है, और एक एक आ गया बिल्कुल शुरुआती जो एंट्रेंस होगी, ठीक है, उसके बीच में भी पिलर्ड हॉल हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या नाम है इनके, राइट। तो सबसे पहले है हमारा रेख पिदा या रेख देवला या रथक देवला। रेखा मीन्स लाइन एंड इट इज टॉल स्ट्रेट बिल्डिंग विद द शेप ऑफ शुगर लोफ, इट कवर्स द गर्भगृह। तो जो सबसे पहला शिखर है वो कवर कर रहा है किसको, गर्भगृह को, उड़ीसा आर्किटेक्चर में, जिसको आप रेख देवला कह सकते हैं। दूसरा है पिधा देवला, इज अ स्क्वायर बिल्डिंग विद अ पिरामिड शेप्ड रूफ एंड इज मेनली फाउंड फॉर हाउसिंग द आउटर डांसिंग एंड ऑफरिंग हॉल्स। तो जो मंडप होंगे पिरामिड शेप्ड रूफ होगी, नॉट शिखर बट पिरामिड शेप्ड, राइट। पिरामिड शेप का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये है तो इस तरह की शेप होगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा 3D में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, वैसे मेरा 3D थोड़ा सा इतना स्ट्रांग नहीं है बट स्टिल मैं ट्राई करता हूं, राइट। कुछ इस तरह की शेप जो है वो पिरामिड शेप, फिर इसके ऊपर अमलक और कलश, राइट। मतलब यहां पर शार्प एजेस अगर आपको दिख गई ना, मतलब वो पिरामिड शेप है। और शिखर में जो है वो ऐसे शार्प एजेस नहीं है, वो भी टेपर हो रहा है ऊपर की तरफ शिखर भी, लेकिन शार्प नहीं है, सर्कुलरली टेपर हो रहा है ना। देखा ना हमने इमेजेस में, देखिए जो शिखर है वो सर्कुलरली टेपर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो पिरामिडल शेप है उसमें
आपको एजेस नजर आएंगी। देखिए यहां पर पिरामिडल में हमें एजेस नजर आ रही हैं, सो दैट इज पिडा पिडा देवला, राइट। सो ये देखिए ये है आपका पिडा देवला, और ये पिडा देवला कहां पर होता है? इस पिडा देवला के नीचे जो है वो महामंडप हो सकता है, या इसके नीचे डांसिंग हॉल हो सकता है, या इसके नीचे यज्ञ करने का हॉल हो सकता है, राइट। और ये हमारी गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर आपको शिखर नजर आ रहा है। ये है देखिए अमलका, और अमलका के ऊपर क्या होता है? कलश, जिसको रेखा देवल कहा जाता है। ठीक है, ये है जगमोहन शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है देवल के लिए, ध्यान रखेंगे, या शिखर के लिए जगमोहन वर्ड भी इस्तेमाल हो रहा है, राइट। और इसमें पीढ़ा, जो पीढ़ा वाला पार्ट है, यानी कि जो टेपर हो रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर घंटा वाला पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल बेस को क्या कहा जा रहा है? पिस्ता। तो ये बेसिकली उड़िया टर्म्स हैं, लेकिन हमें इतना इतना डीप में उड़िया टर्म्स को हमें ध्यान नहीं रखना है, जो बेसिक हैं उन टर्म्स को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए ये है रेख देवला, रेख देवला आपको दिख रहा है, शिखर है, राइट। ये आपका पीढ़ा देवला, पीढ़ा देवला जो है वो आपका कैसा है? कौन सी शेप है ये? पिरामिडल। और तीसरा कौन सा है? खाखरा देवला, जिसके ऊपर जो है ये है वॉल्ट वाली शेप। मैंने आपको बोला था ना वॉल्ट, आपने पुरानी तिजोरियां देखी, उनके ऊपर ऐसा वॉल्ट सा बना होता है, इसको बोलते हैं वॉल्ट वाली शेप। जो कि पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था ना, कहीं मैं बना नहीं पाया था, एक सेकेंड। ये रहा वल्लभी जो है वो वॉल्ट है, फामसा जो है वो क्या है आपका? ये वाली शेप क्या बोलते हैं? पीढ़ा देवला वाली शेप, पैरामेडिकल शेप। और फिर दूसरी जो है वो शिख, सबसे पहले वाली कौन सी थी? शिखा। ठीक है, रेखा वाली, जो यहां पर भी वर्ड यूज हुआ है, रेखा देवला। तो ध्यान रखना, दिस इज कलिंग आर्किटेक्चर। और ईस्ट, वेस्ट ईस्ट जो है वो एक्सेस होता है, ईस्ट की तरफ मंदिर जनरली देख रहा होता है, और एक या दो जो है वो पीढ़ा देवला हो सकते हैं, यानी एक या दो जो है वो यहां पर मंडप, महामंडप वाली सिचुएशन हो सकती है, राइट। खैर नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है आपका खाकरा द्वेला। इट इज रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विद अ ट्रॉन्च्ड, सॉरी नॉट ट्रॉन्च्ड बट ट्रंकेटेड पिरामिड शेप्ड रूफ। ट्रंक की तरह है ना, पहले तो पिरामिड है, राइट, और फिर रूफ जो है वो ट्रंकेटेड है। अब ये ना ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रंकेटेड रूफ है ये हमें विमानों में भी देखने को मिलेगी। पिरामिडल शेप यानी कि चोल आर्किटेक्चर में या द्रविड़ आर्किटेक्चर में पिरामिड शेप का नीचे हमें विमान नजर आएगा, और फिर उसके ऊपर जो है वो हमें ये ट्रंकेटेड शेप देखने को मिलेंगी। ठीक है, temples of female deities are usually in this form, garbhagriha usually, and will have a resemblance with Dravidian temples of south, है ना। so खरक द्वेला की जो है वो आपको ध्यान रखनी है, रिजेंबलेंस, डेफिनेट रिजेंबलेंस आपको दिख रही है, क्योंकि आप गोपुरम देखेंगे तो आपको गोपुरम इस शेप के दिखेंगे साफ साफ, नॉट जस्ट गोपुरम लेकिन विमान भी इसी शेप के ही हैं द्रविड़ आर्किटेक्चर में, राइट। सो द्रविड़ आर्किटेक्चर का क्या कोई एलिमेंट हमें नागर आर्किटेक्चर में देखने को मिला? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। जो नागर आर्किटेक्चर का उड़ीसा स्कूल है उसमें हमें जो तीसरा हिस्सा या सबसे पहला जो पार्ट होता है, मतलब मंदिर में एंटर करते हैं सबसे पहला जो पार्ट है जिसको खाखरा द्वेला कहते हैं, वो हमें साफ साफ द्रविड़ आर्किटेक्चर देखने जैसा, द्रविड़ आर्किटेक्चर जैसा दिखने में लगता है। इन जनरल हियर द शिखरा कॉल्ड देओल which is vertical until the top where it suddenly curves inward। देख लीजिए शिखर जो है वो क्या है? वर्टिकल है until the top, राइट। यहां तक जो है वो वर्टिकल है, ऐसे सीधा चल रहा है, और फिर अचानक से कर्व हो जाएगा, राइट। अदर फीचर्स ऑफ उड़ीसा आर्किटेक्चर क्या क्या है? लेविश आउटर वॉल्स विद एंड नो पिलर्स इन यूज। उड़ीसा आर्किटेक्चर में आपको पिलर्स देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मंडपों को क्या कहा जा रहा है? जगमोहन। ठीक है, अच्छा मंडपों को जगमोहन कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। द ग्राउंड प्लान ऑफ द मेन टेम्पल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्क्वायर विच इज इन द अपर रीचेज ऑफ इट्स सुपर स्ट्रक्चर बिकम सर्कुलर इन द क्राउनिंग, राइट। सो ग्राउंड जो है वो मतलब गर्भगृह आपको ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप में नजर आएगी, ठीक है, इस तरह, लेकिन उसके ऊपर जो है वो सुपर स्ट्रक्चर आपको सर्कुलर नजर आएगा। ठीक है, लेकिन ये मंडप जगमोहन वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ये इतना डीप में जो है वो GS1 के लिए चला जाएगा ये पॉइंट, लेकिन ये जगमोहन, नो पिलर, राइट, ये जो है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उड़ीसा स्कूल ऑफ
Nagar style of temple architecture, right? Most of the ancient temples are located in ancient Kaling, modern Puri district including Bhubaneswara. कहाँ पर है ये? राइट, कलिंग में, मॉडर्न पूरी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग भुवनेश्वर। एग्जांपल देखते हैं, सन टेम्पल कोणार्क। कोणार्क का सन टेम्पल जो है वो आपका क्या है, इज एन एग्जांपल ऑफ उड़ीसा स्कूल ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द टेम्पल इज सेट ऑन हाई बेस, इट्स वॉल्स कवर्ड इन एक्सटेंसिव डिटेल ऑर्नामेंटल कार्विंग। हाई बेस पर है, दीवारों पर ऑर्नामेंटल कार्विंग की गई है, बहुत बेहतरीन। और उन्हीं दीवारों पर इंक्लूड क्या किया गया है, 12 पेयर ऑफ एनॉर्मस व्हील। यहां मैंने बोला ना रथों की तरह, ठीक है, रथों की तरह बनाया जाता है, यानी कि पूरा मंदिर जो है वो डिपिक्ट करता है कि पूरा मंदिर ही वो रथ है। तो 12 व्हील बनाए गए हैं और सामने हॉल में घोड़े बनाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि 8 घोड़े जो है इस 12 व्हील वाले रथ नुमा इस टेम्पल को खींच रहे हैं, राइट। Sculpted with scopes, sorry, not scopes, but spokes and hubs representing the chariot wheels of sun god who rides a chariot driven by 8 horses, sculpted here at entrance staircase. So जो entrance staircase है, देखिए यहाँ पर घोड़े 8 घोड़े बनाए गए हैं, तो बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। ये बेस है, इस बेस के ऊपर खड़ा है ये जो है ना, दिस इज, अब आप कहेंगे कि सर यहां पर शिखर तो हमें देखने को कहीं नहीं मिल रहा। देखिए ये टेम्पल जो है वो बहुत बुरी तरीके से टूट गया है, ठीक है। ये है जगमोहन, राइट, और ये है जगमोहन के ऊपर वाला देओल। इसके पीछे जो है वो पुराने समय में हुआ करता था, इसके पीछे इस तरह पुराने टाइम में एक शिखर हुआ करता था, राइट, जो कि टूट गया। और इस तरह रथ जो है वो हमें देखने को मिलते हैं सन टेम्पल में कोणार्क के, मतलब रथ के पहिए देखने को मिलते हैं, स्पोक्ड व्हील देखने को मिल रहा है आपको, राइट। इसमें आपको कितने स्पोक्स देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के साथ भी या बुद्धिस्ट टीचिंग्स के साथ भी जुड़ जाएगा। देखिए ये है जो फर्गुसन ने जो इमेज बनाई थी, स्लाइड तैयार करी थी, और ये उसमें तैयार किया था कि पीछे शिखर मौजूद था, उसकी छोटी सी इमेज बनाई है, और सामने क्या है, ये जगमोहन है, ठीक है। और ये वो घोड़े हैं, लेकिन ये टूट गया है सारा सिस्टम, राइट। तो ये बिल्कुल अर्लीस्ट शुरुआती ऐसा रूप था इसका, लेकिन अब तो इसको काफी रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, राइट। सो दिस इज अ पैनोरामिक व्यू, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए क्लियरली, ठीक है। ऑन द सदर्न वॉल इज अ मैसिव स्कल्पचर ऑफ सूर्य कार्व्ड आउट ऑफ ग्रीन स्टोन। अब ये ग्रीन स्टोन जो है वो कौन सा ग्रीन स्टोन है, मैंने एक क्लास में मेंशन किया था कि ग्रीन स्टोन जो है आप बताएंगे कि कौन सा ग्रीन स्टोन होता है, राइट। ध्यान, मुझे आप तुरंत बताएंगे कौन सा मिनरल होता है ये बेसिकली। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मिडल ऑफ 13th century बाय किंग नरसिम्हा देवा ऑफ गंगा डायनेस्टी। ध्यान रखें किसने बनवाया है, नरसिम्हा देवा ऑफ गंगा डायनेस्टी ने। नेक्स्ट देखते हैं, जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा स्कूल ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यानी कि इसमें भी शिखर, गोपुरम और मतलब 3 हिस्से में 3 शिखर होंगे, बेसिकली 3 देवल होंगे इसमें भी। इज अ पार्ट ऑफ 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम, ठीक है। 4 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। द आइडल ऑफ जगन्नाथ इज मेड ऑफ वुड विच इज सेरेमोनियसली रिप्लेस्ड। 12 से 19 साल में रिप्लेस कर दी जाती है, सेक्रेड ट्री से बनाई जाती है फिर से ये आइडल। द टेम्पल इज बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 12th century बाय किंग अवंतवर्मन छोद गंगा देवा ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। सो गंगा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं ये मंदिर भी, राइट। ये है मंदिर, देखिए ये आपको दिख रहा है शिखर सबसे पहला, ये आपको दूसरा देवल, और ये है तीसरा देवल, राइट। और ये बाद में बने हैं, बाकी सब तो आसपास। ये 3 देवल आपको नजर आएंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था ना आपको ये, ठीक है। रेखा देवल है, उसके बाद आपका पीढ़ा देवल है, और फिर खाखरा देवल है, राइट। सो ये 3 देवल, यहां पर भी ये रेखा देवल है, ठीक है, इधर भी रेखा देवल पीछे मौजूद था, ये पीढ़ा देवल है, और ये खाखरा देवल था, ठीक है, जो कि टूट गया है, लेकिन इस मंदिर का मौजूद है, यानी कि जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें मौजूद है। ये रेखा देवल है पीछे, ये पीढ़ा देवल, और ये खाखरा देवल, ठीक। ये देखिए ये रेखा देवल है, ये पीढ़ा देवल है, और ये खाखरा देवल है। ये टॉप व्यू जो है वो लिया गया है, इसमें क्लियरली नजर आ रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है, बचाया जा रहा है। बहुत बुरा हाल है, बहुत पुराने मंदिर हैं,
ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका खजुराहो स्टाइल ऑफ नागर, मतलब खजुराहो स्कूल ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। दिस स्टाइल वाज डेवलप्ड बाय चंडेला रूलर्स। उड़ीसा स्टाइल का हमें गंगा रूलर्स, मतलब वेस्टर्न गंगा रूलर्स के द्वारा डेवलप किया हुआ नजर आ रहा है। कलिंग रूलर, कलिंग के जो, मतलब कलिंग वाले रीजन में जो भी रूलर्स है उनके द्वारा डेवलप किया हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये आ गया खजुराहो स्टाइल। द टेम्पल्स एट खजुराहो वर मेड इन 10th सेंचुरी एंड द कॉम्प्लेक्स इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 10th सेंचुरी में बनाया गया एंड नाउ इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक्सक्यूज मी। फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द स्टाइल। अब देखते हैं खजुराहो के क्या फीचर है। सो आपको पता चल गया ना, उड़ीसा के क्या है, रेखा देवला, पीढ़ा देवला और खाखरा देवला, है ना। ये तीन जो हैं वो देवल मौजूद होंगे। देवल इज अ वर्ड फॉर शिखर। ठीक है, और इनकी तीनों की शेप्स क्या होंगी आपको ध्यान रखनी है। और ये तीन टाइप के शिखर होते हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया। कौन कौन से? लतीना या रेखा प्रसाद, और दूसरा फामसा और वल्लभी। यही है वो तीन टाइम के। ठीक है, यानी कि एक जो कर्व्ड होगा, एक जो पिरामिडिकल होगा, और तीसरा जो है वो वॉल्टेड होगा। राइट, वॉल्टेड चैम्बर होगा ऊपर। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो स्टाइल की बात करते हैं। दिस स्टाइल हैड टेम्पल्स ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स। तो जो मैंने पहले आपको इमेज दिखाई थी एक्सप्लेन करने के लिए नागर स्टाइल को, बेसिकली खजुराहो मंदिर ही था। द टेम्पल्स एट खजुराहो आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन से बने। देखिए नीचे जो है वो क्या है, बेस है। राइट, बेस के ऊपर सबसे पहले अर्धमंडप, फिर मंडप, महामंडप, और फिर सबसे अंदर जो है वो गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर सबसे बड़ा शिखर, और फिर अर्ध शिखर, मतलब छोटे शिखर के रूप में, मतलब छोटे छोटे शिखर है। ठीक है, और ये सारे जो है ना, मतलब अर्ध मंडप से लेकर मंडप और महामंडप से लेकर सभी के ऊपर जो है वो ये शिखर है। और ये सभी शिखर जो हैं वो किस तरह के हैं, रेखा वाले, है ना। मतलब कि ऊपर की तरफ टेपर हो रहे हैं, और मैक्सिमम के ऊपर आपको अम्लका के ऊपर कलश देखने को मिलेगा। ठीक है, टेम्पल एट खजुराहो देख रहे हैं आप, ये साइड व्यू है सेम मंदिर की। बोथ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल आर लेविशली डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट कार्विंग। सो अगर आपको समय लगे तो खजुराहो जरूर जाइएगा, बहुत बेहतरीन मंदिर है। इन सभी साइट्स पर विजिट कीजिएगा, जीवन में समय लगाकर इन सभी साइट्स पर जरूर जाइए, बहुत बेहतरीन साइट्स हैं। शिखर्स वर सीन इवन ऑन सब्सिडरी श्राइन्स। सब्सिडरी श्राइन्स यानी कि आस पड़ोस में जो श्राइन्स है ना, इस मंदिर में नहीं नजर आ रही, पहले में चलते हैं, एक सेकंड में दिखाता हूं आपको। हमने देखा था सब्सिडरी श्राइन्स में भी शिखर है, देख रहे हैं हर जगह सब्सिडरी श्राइन्स में भी शिखर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको जो मेन शिखर है उसमें भी सब्सिडरी शिखर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिनको कहा जाता है उरुश्रृंगा, ध्यान रखना है आपको। मेन जो शिखर है उससे छोटे छोटे शिखर जुड़े हुए नजर आएंगे। ठीक है, उनको उरुश्रृंगा कहा जाएगा। मेन मंडप और गर्भगृह के बीच का जो एरिया है उसको कहा जाएगा अंतराल। ठीक है, और जो महामंडप है, मंडप है, अर्ध मंडप है, सब पे शिखर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्राउनिंग एलिमेंट कलश एंड अमलक आर टू बी फाउंड ऑन नागर टेम्पल्स ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, कलश और अमलक आपको नागर टेम्पल की कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान रखेंगे। द खजुराहो टेम्पल्स आर ऑल्सो फॉर देयर खजुराहो टेम्पल क्यों जाने जाते हैं, और कि उनकी मंदिर के जो स्कल्पचर्स है ना, जो बनी हुई है मूर्तियां, वो बहुत एरोटिक हैं। यानी कि उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के सीन जो है वो डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है, जिसको एक बहुत स्पिरिचुअल मीनिंग बताया गया, मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा गया है उसे। राइट, खजुराहो temples are also known for their extensive erotic sculpturate themes, about 10% of total sculptures. Right, the erotic expression gives equal importance in human experience as spiritual pursuit, and it is seen as part of larger cosmic whole. So आप यहां से ना, आप जब जाएंगे खजुराहो मंदिर, आप देखेंगे कि आज सेक्स और मतलब फिजिकल इंटरकोर्सेस जो है वो कितना टैबू सोसाइटी में है, और तब जो है वो कितने बड़े लेवल पर खजुराहो वाले रीजन में सेलिब्रेट किया गया है, ऐसे कि मंदिरों पर बनाया गया है और इसको एक स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा गया है। इट इज, मतलब समझ रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट
आप बोल सकते हैं कि फिजिकल एनकाउंटर, बट एक पूरा जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी की तरह इसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, एक कॉस्मिक आप कह सकते हैं कि मतलब कनेक्शन है, कॉस्मोस से जुड़ने का एक तरीका बताने की कोशिश की गई है, राइट। सो काफी अच्छी डिपिक्शंस हैं, जरूर जाकर देखिएगा। मैनी हिंदू टेम्पल्स देयर फॉर फ्यूचर फीचर मिथुन, मिथुन कहा जाता है इनको, ठीक है, कि कपल्स जो हैं वो मतलब एरोटिक स्कल्पचर्स के रूप में उनको दिखाया गया है। एम्ब्रेसिंग कपल्स एरोटिक स्कल्पचर्स, स्कल्पचर कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, जिनको बहुत शुभ माना गया है, ठीक है। अब जब मतलब इस्लामिक शक्तियों ने ऐसे मंदिर देखे ना, तो वो लोग परेशान हो गए कि इन्होंने इतना ओपनली कैसे दिखाया हुआ, हम तो बहुत पर्दे में रखने की कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों को। तो उन्होंने फिर तुड़वाई ऐसी मूर्तियां। नालंदा में बहुत ओपनली मतलब दे वर वेरी ओपन अबाउट देयर सेक्सुअलिटी, और खिलजी जो है वो परेशान हो गया कि ऐसे कैसे आप ओपन है अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर, तो उन्होंने तुड़वा दी। तो समझ रहे हैं, भारत की सोसाइटी आज जिस तरह की मान्यताएं हैं वैसे पहले भी थी, लेकिन स्टिल आपको कहीं ना कहीं बहुत मतलब समझदारी की तरह जो है वो मतलब काफी मेच्योरिटी से हैंडल करते हुए नजर आएंगे आपको सेक्सुअलिटी को, ठीक है। भारतीय कल्चर में ऐसे आपको कई एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे, उसमें से खजुराहो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके अलावा बुद्धिज्म में भी काफी हद तक देखने को मिलेगा। देर आर 3 की एलिमेंट्स इन दिस स्टाइल। सबसे पहला गर्भगृह, असेंबली हॉल एंड पोर्टिको, ठीक है। गर्भगृह मैंने आपको बोला ना, देखिए ये गर्भगृह है, 3 एलिमेंट्स हैं। गर्भगृह होगी, यहां पर मंडप होंगे, असेंबली हॉल, और फिर सामने जो है वो ये पिलर्ड हॉल है, इसको पोर्टिको कहा जाएगा, राइट। ये 3 चीजें जो हैं वो की एलिमेंट्स हैं खजुराहो स्कूल ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। देर आर मेनी टेम्पल्स एट खजुराहो, मोस्ट ऑफ देम डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड्स। द लार्जेस्ट टेम्पल इज, अब ये आ गया आपके लिए फैक्ट, कंदरिया महादेव टेम्पल इज द लार्जेस्ट टेम्पल, जिसकी इमेज में आपको दिखा रहा था। द लक्ष्मणा टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु वॉज बिल्ट इन 945, जो अर्लीस्ट है, ठीक है। देर आर सम जैन टेम्पल्स, अच्छा no not that ये लक्ष्मणा टेम्पल इज नॉट द अर्लीस्ट, बट द चौसंथ योगिनी, द चौसंथ योगिनी टेम्पल इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल खजुराहो टेम्पल्स। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट। द टेम्पल्स हैव स्मॉल स्क्वायर श्राइन्स डेडिकेटेड टू एसोटेरिक देवीज और गॉडेसेस एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ तांत्रिक वर्शिप आफ्टर द 7th सेंचुरी। तो जो साइड साइड में छोटी छोटी श्राइन्स है ना, वो ऐसी तांत्रिक देवियों को डेडिकेटेड है, वो एसोटेरिक देवी, यानी जो कि बहुत कम सेक्शन ऑफ पीपल जो है उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सोलंकी स्कूल। तो एक तो खजुराहो हो गया, एक हो गया उड़ीसा, एक आ गया सोलंकी। दिस स्कूल वॉज बेस्ड इन गुजरात अंडर द सोलंकी रूलर्स हु आर अ ब्रांच ऑफ लेटर चालुक्य। फीचर देखते हैं क्या क्या है। चालुक्यों से ही वर्ड निकला है सोलंकी, और चालुक्यों की ही फर्दर एक ब्रांच है सोलंकी बेसिकली, राइट। Temples were constructed on steps of massive rectangular stepped tank. The wall of the central shrine is devoid of carving and the temple faces east. So central shrine की walls पर carvings जो हैं वो नहीं है। एक बीच में ऐसे टैंक होगा, वाटर का टैंक ऑब्वियसली, और उसके सामने ऐसे श्राइन होगी, राइट। यहां पर इमेज में दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकेंड। ये देखिए ऐसे बीच में जो है वो टैंक है, और सामने जो है वो पिलर्ड हॉल के अंदर आपको गर्भगृह नजर आ रही है, लेकिन गर्भगृह की जो दीवारें हैं उसमें आपको कार्विंग्स नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। Hence every year on equinox sun shines directly onto the central shrine. The central projections of the west, north and south faces are occupied by matching balconies with Puran Kalash columns and a deep porch frame. सेंट्रल प्रोजेक्शन ऑफ द वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ फेस, ठीक है। ये सेंटर है, राइट। अगर आप इसे नॉर्थ मानते हैं ऊपर, तो वेस्ट और कौन कौन सी, नॉर्थ एंड साउथ फेस पे क्या है, आपको बालकनीज नजर आएंगी इस तरह, ठीक है। और उन बालकनीज में जो है वो पिलर्स नजर आएंगे, पुराण कलश कॉलम्स, राइट। पिलर कैसे कॉलम्स नजर आएंगे, डीप पोर्च फ्रेम होंगे उनमें, राइट। और नीचे जो है वो पोर्चेज नजर आएंगे, जैसे ये देखिए इमेज में दिखाता हूं ना आपको मैं, ये है देखिए,
ये कलश कॉलम्स हैं और पोर्च फ्रेम्स हैं, राइट। ये जो पोर्च है यानी कि सीढ़ियां हैं, इनके बहुत मोटे मोटे फ्रेम है, देखिए, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक है। और ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ अलग, साउथ मतलब ईस्ट पीछे, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ चारों साइड होगा ये ऑलमोस्ट, खास तौर पे क्योंकि ईस्ट की तरफ तो ये देखते हैं, राइट। द एंट्रेंस टू द टेम्पल इज इन द ईस्ट, ईस्ट की तरफ टेम्पल है और बाकी 3 साइड्स में आपको ये पोर्चेज नजर आएंगे। सन टेम्पल मोधेरा गुजरात इज अ एग्जाम्पल ऑफ सोलंकी स्कूल ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, राइट। पहला पॉइंट देखिएगा, द टेम्पल डेट्स बैक टू 11th century एंड वॉज बिल्ट बाय राजा भीमदेव फर्स्ट ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फैक्ट है, ठीक है। राजा भीमदेव ने सन टेम्पल मोधेरा बनवाया। देयर इज अ मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक कॉल्ड सूर्य कुंड इन फ्रंट ऑफ इट। ये इमेज में आप देख रहे हैं सूर्य कुंड है सबसे पहले तो, राइट। इट इज परहैप्स द ग्रैंडेस्ट टेम्पल टैंक इन इंडिया। टेम्पल ग्रैंडेस्ट टेम्पल टैंक क्यों है? क्योंकि इनमें जो ये सीढ़ियां है ना, इन सीढ़ियों के साथ साथ आपको छोटी छोटी ये श्राइन्स नजर आ रही है, 108 है इनकी संख्या, राइट। तो छोटी छोटी ये श्राइन्स भी है, इनमें दिए जला दिए जाते होंगे, राइट, और जो कि काफी सुंदर लगता होगा देखने में। सन टेम्पल मोधेरा गुजरात, ठीक है। ये देखिए, ये है, इसको कह रहा हूं मैं आपको कि जो पिलर्स है ये बहुत हाईली इसके ऊपर जो है वो मतलब बनाया गया है, मतलब स्कल्प्ट किया गया है इसको काफी अच्छे से, कार्विंग्स काफी अच्छी की गई हैं इन पर। 108 मिनिएचर श्राइन्स आर कार्व्ड इन बिटवीन द स्टेप्स इनसाइड द टैंक। ये जो टैंक है 108 है, ये कुल छोटी छोटी श्राइन्स देखने को मिल रही है हमें, ये स्टेप्स हैं, राइट। अ ह्यूज ऑर्नामेंटल आर्च तोरण लीड्स टू द सभा मंडप द असेंबली हॉल। ये है ऑर्नामेंटल आर्च तोरण, आपको नजर आ रहा है, यहां से जो है वो सभा मंडप में आप एंटर करते हैं, ठीक है। फेमस अन्य फेमस सन टेम्पल्स कौन कौन से हैं? तो मोधेरा, कोणार्क, अरासवली, मारतांड, उन्नाव, ग्वालियर और रांची। मोधेरा कहां पर है? गुजरात में। कोणार्क उड़ीसा, अरसावली जो है वो आंध्र प्रदेश, मरतांड जम्मू कश्मीर, उन्नाव मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, रांची झारखंड। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कुछ और फेमस सन टेम्पल्स हैं, तो ये आपको समझ आया ना, सन टेम्पल मोधेरा गुजरात, ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएंगे हमारे द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है, आइए देखें। दिस स्टाइल वाज सीन ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। द्रविड़ स्टाइल पल्लवा पीरियड से शुरू हुआ, तो मैंने आपको बताया था महेंद्र से शुरू होगा। फर्स्ट स्टेज इंक्लूड द महेंद्र ग्रुप। महेंद्र ग्रुप क्या है? रॉक कट टेम्पल से शुरुआत होगी एंड द वर्ड मंडप फॉर टेम्पल वाज यूज्ड। टेम्पल के लिए क्या शब्द यूज हुआ? मंडप। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट सवाल बनता है। द सेकेंड स्टेज है नरसिम्हा ग्रुप। नरसिम्हा ग्रुप में ममलापुरम वाला, और वहां पर रथ, मोनोलिथिक रथ जो है वो डेवलप होने शुरू हुए। देखिए, ये रहता है आपका एक, मतलब ये एक बेसिक लेआउट है एक द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का, जिसमें बिल्कुल शुरुआत में आपको एक गोपुरम नजर आएगा। उस गोपुरम में फिर धीरे धीरे शिखर डेवलप हुआ, देखिए, राइट। ध्वज स्तंभ है, मतलब झंडा लगाने के लिए स्तंभ है। एक मंडप है, हाईली पिलर्ड हॉल आपको देखने को मिलेंगे इस तरह, महामंडपम, और उसके आसपास पिलर्ड हॉल। फिर गर्भगृह, और गर्भगृह के ऊपर जो टॉप कवर है उसको विमान कहा जाएगा, और विमान के ऊपर छोटा सा शिखर होगा वॉल्टेड शेप का, ठीक है। खैर, द डेकोरेशन वर इंट्रोड्यूस्ड एंड मंडप बिकेम रथ, ठीक है, इसलिए मोनोलिथिक रथ कहा गया है। जो मंडप है वो रथों की शेप में, यानी कि पहिए लग गए, जानवर आ गए सामने उसके, राइट। द थर्ड स्टेज इज राजा सिम्हा ग्रुप। देर वर डेवलपमेंट ऑफ रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। राजसिम्हा ग्रुप से पल्लव रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल डेवलप होने शुरू होते हैं, ममलापुरम में हमें दिख जाएंगे। उसके अलावा कैलाशनाथ टेम्पल हो गया कांचीपुरम का, राइट। महाबलीपुरम, एक तो शोर टेम्पल, मैंने आपसे पूछा था ना, राजसिम्हा ग्रुप में बने शोर टेम्पल, और कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम वर बिल्ट अंडर दिस स्टेज। और फोर्थ स्टेज आता है नंदीवर्मन ग्रुप, या जिसको आप अपराजिता ग्रुप भी कह सकते हैं, इज मार्क्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टेम्पल्स। यहां से जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जो कि चोल, क्योंकि अपराजिता के जाने के बाद जो है वो चोल हावी हो जाएंगे इस पूरे रीजन में, और फिर चोल जो मंदिर बनाएंगे वो कहलाएगा प्रॉपरली द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, राइट।
शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम आपको देखने को मिल रहा है, ये वो, दिस इज नॉट एग्जैक्टली शिखर, लेकिन आपको यहाँ पर इस तरह, मतलब समझ रहे, एजेस देखने को मिलेंगी, शार्प एजेस, शार्प तो नहीं है लेकिन आपको एज्ड देखने को मिलेगा, कर्व नहीं देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू शिखर। कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, अगेन बहुत बेहतरीन, जो ये है वो जो मैं व्याला आपको बता रहा था ना, ठीक है, जो पिलर्स हैं उसमें एक शेर जैसा बना होता है, ठीक है। थिरु परमेश्वरा विनंगरम और वैकुंठ पेरुमल टेम्पल डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड विष्णु एट कांचीपुरम बिलोंग्स टू दिस स्टेज। फोर्थ स्टेज में आपके जो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है वो फोर्थ स्टेज में आएगा, ध्यान रखेंगे। अदर फीचर ऑफ दिस द्रविडियन स्टाइल देखिए और क्या क्या है। शिखर इज द क्राउनिंग एलिमेंट ऑन टॉप ऑफ द टेम्पल, जबकि शिखर जो है वो नागर स्टाइल में, शिखर जो है वो किसके ऊपर था, नागर स्टाइल में शिखर गर्भगृह के ऊपर था। यहां पर क्या होगा, जो गर्भगृह है वो हो सकता है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में हो, ठीक है, उसके ऊपर पिरामिडल शेप का विमान होगा और फिर उसके ऊपर वॉल्टेड शेप का इस तरह शिखर होगा, और शिखर के ऊपर फिर ऐसे कलश टाइप सिचुएशन हो सकती है और अमलक भी हो सकता है, राइट। लेकिन शिखर जो है वो विमान के ऊपर है, ध्यान रखेंगे। सिमिलर टू अमलक एंड कैलाश ऑफ नगर, तो शिखर जो है वो मतलब ऊपर अमलक ना होकर अमलक और कलश की जगह शिखर होगा विमान के ऊपर, ध्यान रखेंगे। द एंट्रेंस है स्कल्पचर ऑफ द्वारपाल्स, एंट्रेंस में द्वारपाल बने होंगे, कई जानवरों की शेप में, कई देवताओं की शेप में, कई राजाओं की शेप में। देयर इज ओनली वन विमान, एक विमान होगा बस, ठीक है। जबकि हमें नागर स्टाइल में मल्टीपल शिखर देखने को मिलते हैं, ठीक है। टेम्पल फंक्शनड एज रिलीजियस सेंटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स एंड सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड रेवेन्यू, तो सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो टेम्पल्स की रही है ऑब्वियसली। लाइक नागर स्टाइल देयर आर सब डिविजन ऑल्सो, द्रविड़ टेम्पल्स, द्रविड़ टेम्पल्स के भी सब डिविजन है, देखते हैं क्या है। दे आर बेसिकली 5 डिफरेंट शेप्स, स्क्वायर यूजुअली कॉल्ड कुत्ता एंड ऑल्सो कातुरसरा या रेक्टेंगुलर शेप या शाला और आयतसरा, ठीक है। आयत और कातुरसरा जो है वो 2 शेप्स हैं, किसकी, बिल्कुल सेंक्टम की शेप की बात चल रही है। सेंक्टम या तो स्क्वायर्ड होगा या तो इस तरह आयत होगा। तो आपने कई बार मंदिर देखे भी होंगे, एक सेकंड आपको इमेज दिखाता हूं मैं आपको, ये स्क्वायर शेप्ड है ना, क्योंकि इसका जो सेंक्टम है अंदर वो स्क्वायर शेप्ड होगा, और ये है इसका विमान, और विमान के ऊपर जो है ये शिखर है, राइट। लेकिन ये स्क्वायर शेप है, देखिए ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप है, लेकिन कुछ आपको रेक्टेंगुलर शेप के नजर आएंगे, ठीक है। आगे इमेजेस में दिखाता हूं, रेक्टेंगुलर शेप भी दिखेंगे आपको। उसके अलावा एलिप्टिकल कॉल्ड गज पृष्ठा और एलिफेंट बैग्ड और ऑल्सो कॉल्ड वृत्तता, सर्कुलर और वृत्त, और ऑक्टेगनल या अष्टसरा, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। स्क्वायर से लेकर, रेक्टेंगल से लेकर, सर्कुलर से लेकर ऑक्टेगनल शेप तक हमें देखने को मिलती है गर्भगृह, और फिर उसके ऊपर विमान, और सबसे ऊपर क्या है, शिखर है, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका विमान, और विमान के ऊपर जो है, विमान देख रहे हैं आप, विमान पिरामिडल शेप में है और फिर उसके ऊपर शिखर है, ठीक है। चोला आर्किटेक्चरल डिजाइन देखते हैं, जिसको द्रविडियन स्टाइल कहा जाता है ना, पीक पर चोल के समय गया। चोला रूलर्स अंडर देयर पैट्रोनेज इन्फ्लुएंस एंड इंप्रूव्ड द्रविडियन स्टाइल इन साउथ इंडिया, वी नो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना चाहिए पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, दे बॉट अबाउट वेरिएशंस इन स्टाइल डेवलप्ड बाय पल्लवाज, पल्लवाज ने शुरू किया द्रविडियन स्टाइल को, उसको पीक पर लेकर गए चोल। देखते हैं क्या क्या बदलाव लाए ये। चोल स्टाइल टेम्पल्स कंसिस्ट ऑलमोस्ट इनवेरिएबली ऑफ 3 फॉलोइंग पार्ट्स अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर्स बट डिफरिंग इन देमसेल्फ ओनली according to the age in which they were executed. So चोल स्टाइल ऑफ टेम्पल में 3 पार्ट होंगे नेसेसरली, ठीक है। अभी तक पल्लव स्टाइल ऑफ टेम्पल में क्या है, गर्भगृह और उसके ऊपर विमान और उसके ऊपर शिखर, ठीक है। और सामने जो है वो मंडप हमें बहुत कम केसेस में देखने को मिले हैं, और रथों के शेप में भी हमें देखने को मिले हैं अभी तक। लेकिन अब देखते हैं चोल आगे कहां पर ले गए द्रविड़ स्टाइल को, तो ये बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजावुर का, ठीक है। The porches or mandapa which always cover and precede the door leading to the cell. Cell आप कहेंगे किसको, गर्भगृह को। तो गर्भगृह के सामने जो है वो मंडप होगा, राइट, और गर्भगृह के ऊपर विमान। एक सेकेंड यहां पर साफ सा बनाता हूं मैं ना थोड़ा सा, ये गर्भगृह होगी,
गर्भगृह के सामने जो है वो मंडप है, और गर्भगृह इस तरह से पहले पिरामिडल और उसके ऊपर शिखर, ठीक है। और जो गर्भगृह है ये पिलर्ड है, राइट, ये मंडप है, पिलर्ड है मंडप, और सामने उसके गोपुरम होगा। गोपुरम भी एक छोटा सा, मतलब जैसे कि मेन मंदिर है उसी की तरह गोपुरम है। उसके बाद गेटवेज गोपुरम विच और प्रिंसिपल फीचर्स इन द क्वाड्रेंगुलर एनक्लोजर्स दैट सराउंड द मोस्ट नोटेबल टेम्पल्स। ये क्वाड्रेंगुलर एनक्लोजर है, राइट, क्वाड यानी कि 4 एंगल पर है ना, 4 दीवारें हैं, और फिर उसके ऊपर गोपुरम है। गोपुरम्स आर वेरी कॉमन इन द्रविडियन टेम्पल्स। गोपुरम बेसिकली एंट्री गेट आप मान के चलिए, ठीक है। पिलर्ड हॉल्स या जिनको चौलतरीज या चौड़ीज भी कहा जाता है, आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस एंड आर इनवेरिएबल अकम्पेनमेंट्स ऑफ दीज टेम्पल्स। मतलब हर टेम्पल में हमें पिलर्ड हॉल तो ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएंगे द्रविड़ में, और इन पिलर्स पर जो है वो देवी देवताओं से लेकर, नर्तकियों से लेकर, जानवरों से लेकर राजाओं तक को जो है वो डिपिक्ट किया गया है। बिसाइड दीज अ द्रविड़ टेम्पल यूजुअली हैज अ टैंक कॉल्ड कल्याणी और पुष्करणी। तो 3 तो चीजें क्या है, सबसे पहले तो जो गर्भगृह वाली सिचुएशन है ना, ठीक है, ये वाली गर्भगृह और उसके ऊपर विमान और शिखर। दूसरा जो है वो ये मंडप, मंडप में पिलर्ड हॉल होगा, और तीसरा गोपुरम। उसके अलावा जो विसिनिटी है, विसिनिटी में टैंक जरूर होगा, कल्याणी या पुष्करणी कहा जाएगा, टू बी यूज फॉर सेक्रेड पर्पसेस और कन्वीनियंस ऑफ द प्रीस्ट। टेम्पल प्लान वॉज लेड डाउन इन पंचायतन स्टाइल। टेम्पल जो है वो मोस्टली पंचायतन स्टाइल का होगा, यानी कि ये आ गया देखिए गर्भगृह, इसके सामने मंडप है, यहां पर गोपुरम है, और बाकी ऑक्सिलरी 4 जो हैं वो छोटे छोटे मंदिर और होंगे। देखिए इस इमेज में आपको ये ऑक्सिलरी है, वो सामने गोपुरम है, ठीक है, दिस इज गोपुरम, और ये जो है वो मुख्य मंदिर है आपका, राइट। देख रहे हैं पिरामिडल जो है वो टॉप है और उसके ऊपर शिखर है, एंड दिस इज स्क्वायर शेप्ड, क्या है ये, गर्भगृह। ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। विमान इज प्रेजेंट जनरली इन अ कर्वी लीनियर फॉर्म। दिस इज कर्वी लीनियर फॉर्म, है ना, अंदर की तरफ कर्व तो हो रहा है लेकिन स्ट्रेट है, पिरामिडल है, राइट, एजेस हैं इसके पास। अंतराल इज प्रेजेंट फॉर कनेक्टिंग द असेंबली हॉल एंड गर्भगृह। अब यहां देखिए, ये है आपका, मान लीजिए मंडप, और ये है आपकी गर्भगृह, इसके बीच का जो हिस्सा है पिलर्ड हॉल टाइप सिचुएशन, दिस इज नोन एज अंतराल, ठीक है, ध्यान देंगे। यही अंतराल हमें कॉमन फीचर्स में देखेंगे आप तो द्रविड़ जो नागर स्टाइल है वहां पर भी हमें अंतराल देखने को मिलता है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स इंक्लूड बृहदेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय राजा राजा चोला प्रथम, गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजेंद्र चोला, एंड ऐरतेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय राजा राजा चोला सेकंड। तो ये 3 मेन टेम्पल्स हैं, एग्जांपल्स आ गए, पढ़ा है हमने इनके बारे में, हमने इनको देखा है, मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में दिखाए हैं ये। अब देखते हैं कंपैरिजन नागर और द्रविड़ स्टाइल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनते हैं। यहां पर लिखे होंगे फीचर, इधर पहला पहला जो है वो क्या बोलते हैं, कॉलम आपका नागर का होगा और दूसरा द्रविड़ का होगा, और रो बाय रो हम फीचर देखते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है मेन टेम्पल के ऊपर जो स्पायर है या जो टावर है उसको कहा जाता है शिखर, है ना। नागर में क्या है, सेंक्टम के ऊपर शिखर है, जबकि द्रविड़ में क्या है, सेंक्टम के ऊपर विमान कहा जाएगा, दैट मे बी मल्टी स्टोरी, जिसको तालस कहा जाता है, राइट। सो जो विमान है, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, जो विमान है ये मल्टी स्टोरी है ना, मल्टी स्टोरी विमान है, ठीक है, हमें कई स्टोरीज देखने को मिल रही हैं इसमें। द टॉप ऑफ विच इज कॉल्ड शिखर, और जिसके टॉप को शिखर कहा जाता है इसको शिखर कहा जाएगा, विमान के टॉप को, ध्यान रखेंगे। और जबकि सेंक्टम के ऊपर का जो पूरा टावर है, नागर स्टाइल में सेंक्टम के ऊपर का जो पूरा टावर है उस पूरे टावर को शिखर कहा जाएगा। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द्रविड़ और मेन डिफरेंसेस में पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, मंडप के ऊपर जो टावर है, क्या मंडप के ऊपर नागर स्टाइल में टावर प्रेजेंट है? जी हाँ, बिल्कुल, हमने देखा। क्या मंडपों के ऊपर द्रविड़ स्टाइल में टावर है? तो बिल्कुल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अगला देखिए, शेप ऑफ द टावर देखते हैं। कर्वीलिनियर, सेंटर्ड ओवर द सेंक्टम, स्ट्रेट एज्ड पिरामिडल। सो हमने देख लिया शिखर में किस तरह का है,
ठीक है, कर्व हो रहा है ना ऊपर की तरफ, और दूसरी साइड कैसा है, पिरामिडल है ना, उसके ऊपर है आपको वॉल्ट शेप देखने को मिलेगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नागर एंड नागर का जो टावर है, सेंक्टम के ऊपर का जो टावर है, और द्रविड़। सेकंड, नेक्स्ट आएगा प्लान। अब टेंपल का प्लान कैसा है, मंडप होगा, सेंक्टम हो गए, टावर प्लान्स आर प्रीडोमिनेंटली चौतुरस्रा यानी स्क्वायर होंगे, स्क्वायर बेस के ऊपर टावर होंगे। उसके अलावा अनकॉमन क्या है, अष्ट मतलब ऑक्टागनल होगा, वृत्त यानी कि सर्कुलर है, आयत यानी रेक्टेंगुलर है, आयत अष्ट अष्टसरा आयत शेप में लेकिन 8 हैं, ठीक है। उसके अलावा आयत और वृत्त का कॉम्बिनेशन हस्ती और प्रशस्ता या द्वायसरा वृत्त, ठीक है, मतलब 2 सेमी सर्कल्स होंगे, राइट। तो ये अनकॉमन शेप्स हैं नीचे सेंक्टम की, और उसके अलावा कॉमन शेप्स जो हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होंगी। दूसरी साइड चौतरसा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर जो है वो मोस्टली स्क्वायर सेंक्टम होगा। उसके अलावा अनकॉमन क्या है, वही 8 साइड वृत्त है, रेक्टेंगुलर है, आयत आयत है लेकिन 8 साइड वाला आयत है, राइट। उसके अलावा आयत वृत्त है, आयत मतलब इस तरह और फिर सर्कुलर, ठीक है। और आयत और अष्टसहस्रा क्या है, आयत है और फिर इस तरह 8 हैं शेप्स आगे, है ना, इस तरह ऐसे, ठीक है। ये अनकॉमन शेप्स हैं, लेकिन हमें मोस्ट कॉमन शेप्स में ध्यान देना है। मोस्ट कॉमन में आप देखेंगे कि दोनों में ही आपकी स्क्वायर शेप है प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। जो गर्भगृह है उसकी शेप प्रीडोमिनेंटली स्क्वायर ही है, राइट। बाकी ये शेप्स हैं। आगे देखिए गोपुरम। अब गोपुरम जो है वो इज एन इनसिग्निफिकेंट फीचर ऑफ नागर स्टाइल बट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द्रविड़ स्टाइल। गोपुरम बट नॉट एसेंशियली फीचर द 10th सेंचुरी फ्रीक्वेंटली हायर देन विमान, राइट। 10th सेंचुरी गोपुरम जो है वो विमान से भी ऊंचे देखने को मिले हमें। अदर फीचर देखिए क्या है, सेक्रेड पूल्स, फ्यूअर पिलर्ड मंडप, सिंगल और मल्टीपल एंट्रेंस इनटू टेंपल। और दूसरी साइड सेक्रेड पूल्स है, मैनी पिलर्ड मंडप है। वहां पर नागर स्टाइल में हमें मंडप कम पिलर्ड नजर आएंगे एज कंपेयर टू द्रविड़ स्टाइल में मंडप हमें ज्यादा पिलर्ड नजर आएंगे। सिंगल और मल्टीपल एंट्रेंस इनटू टेंपल, राइट। इसमें कुछ खास डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन जो बेसिक डिस्टिंक्शन है ना, कोर डिस्टिंक्शन आपको पता होनी चाहिए, है ना। मेजर सब स्टाइल देखिए क्या है, लतीना, फामसा, शेखरी या वल्लभी। और दूसरी साइड क्या है, अपर एंड लोअर द्रविड़ देशा, कर्नाटका, आंध्रा। अपर एंड लोअर द्रविड़ देश क्या है, तेलुगु और तमिल। फिर कर्नाटका और आंध्रा, ठीक है, यानी कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और क्या बोलते हैं, आंध्रा तेलुगु ही हो गया, ठीक है। और बिल्कुल लोअर कौन सा है, ये पांड्या। बिल्कुल लोअर जो है वो पांड्या वाले हैं, उससे ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं, पल्लव और चोल वाले हैं, ठीक है, चोल पल्लव। और फिर उसके ऊपर आंध्रा और कन्नड़ा। इस पूरे रीजन में जो है वो द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। केरला को भी जोड़ लो, राइट। ये आपको मेजर स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। सो दैट मीन्स रीजन के हिसाब से है ना, रीजन के हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा और रीजन पे ही आ जाते हैं, तो नॉर्थ, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट और सदर्न पार्ट। मैप में आपको मैं दिखाऊं तो ये आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, राइट। ये हिमालयन और ये आपका ऐसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट है। तो विंध्या के नीचे द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग जहां जहां हैं, कन्नड़ से लेकर इतने रीजन में, ठीक है, द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग हैं ना प्रीडोमिनेंटली, यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, नागर स्टाइल। और ऊपर बंगाल से, बिहार से, मालवा, बुंदेलखंड से लेकर गुजरात, नॉर्थ इंडिया में, यहां पर आपको नागर स्टाइल प्रीडोमिनेंटली देखने को मिल जाएगा। और सेंटर में हमें कहीं भूला भटका, दोनों नागर स्टाइल एज वेल एज द्रविड़ एज वेल एज देयर मिक्स दैट इज वेसरा स्टाइल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये नागर स्टाइल की करेक्टरिस्टिक मैंने बोला ना, बिल्कुल गेट पे गोपुरम होगा, हायर मतलब हाईली पिलर्ड हॉल मंडप है, राइट। और फिर एक जो है वो वेस्टिब्यूल यानी कि अंतराल, और साथ में अंदर गर्भगृह, विमान, विमान के ऊपर शिखर, राइट। और बाद में लेटर पार्ट में हमने देखने को मिला है कि जो गोपुरम है वो बड़े हो गए हैं, उनको राजा गोपुरम कहा जा रहा है, ठीक है, 10th सेंचुरी के बाद। लास्ट आता है हमारा वसरा स्टाइल। आई होप आपको अभी तक नागर और
द्रविड़ स्टाइल क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं तो स्पेशल क्लासेस में आइए लाइव में, अगर आपको कोई डाउट बचता है तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ फालतू है नहीं इसमें डिफरेंट, और मैक्सिमम पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं यहाँ पर, राइट। इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ द्रविड़ एंड नागर स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, मिक्स कह सकते हैं हम इसे। द ट्रेंड मर्जिंग टू स्टाइल्स वर स्टार्टेड बाय चालुक्य ऑफ बादामी। तो आप देख रहे हैं ना, नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में जो दक्कन वाला रीजन है जहां पर चालुक्य एक्टिव थे, वहां पर डेवलप हो गया वसरा स्टाइल, राइट। फर्दर रिफाइंड बाय राष्ट्रकूट इन अलोरा, चालुक्याज ऑफ कल्याणी इन लाकुंडी, दंभाल, गदग एटसेट्रा, एंड एपिटोमाइज्ड बाय होयसला। अब होयसलास जो हैं वो पीक पर लेकर गए हैं किसे, वेसरा स्टाइल्स को, ठीक है। चोल लेके गए हैं द्रविड़ों को, और सोलंकी, उड़ीसा और खजुराहो स्टाइल में आपको पीक देखने को मिलेंगी नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की, ठीक है। ये है वर्सा स्टाइल। वर्सा स्टाइल में भी आपको जो है वो नीचे सेंक्टम और ऊपर जो है वो शिखर देखने को मिलेगा, ठीक है। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ स्टाइल आर विमान एंड मंडप। गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर विमान, ठीक है, क्योंकि देखिए दिस इज ऑल्सो शेप, पिरामिडल शेप में जा रहा है और उसके ऊपर शिखर है ना। गर्भगृह के ऊपर आपको विमान देखने को मिलेगा, विमान के ऊपर शिखर, और सामने आपको मंडप देखने को मिलेगा, राइट। यहां पर गोपुरम नहीं है। कवर्ड एम्बुलेटरी इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन दिस स्टाइल। पिलर्स, डोर फ्रेम्स एंड द सीलिंग्स आर इंटिग्रेटली कार्व्ड। यहां पर बहुत ज्यादा हाईली कार्व्ड आपको पिलर्स देख रहे हैं आप, नॉट जस्ट पिलर्स, बाकी सब चीजें भी बहुत हाईली कार्व्ड हैं, राइट। वर्सा स्टाइल रिड्यूस द हाइट ऑफ द टेम्पल टावर्स एंड इवन दो द नंबर ऑफ टियर्स आर रिटेन्ड। अब यहां पर जो टेम्पल के जो टावर्स है उनकी हाइट जो है वो देख रहे हैं आप, रिलेटिवली छोटी है एज कंपेयर टू बोथ नागर एंड द्रविड़। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ इंडिविजुअल टीयर्स। लेकिन टीयर बराबर है ना, ये जो मंजिलें हैं ना, ये आपको ऐसी ही देखने को मिलेंगी, ठीक है, उतनी ही देखने को मिलेंगी जितनी आपको द्रविड़ स्टाइल में दिख जाएंगी, लेकिन इनकी जो ऊंचाई है वो कम है, तो हेंस जो विमान है उसकी हाइट भी कम हो जाती है। द सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ बुद्धिस्ट चैत्याज आर ऑल्सो बोरोड इन दिस स्टाइल एज इन द दुर्गा टेम्पल ऑफ आहियोल। आहियोल का जो दुर्गा टेम्पल है, और वो जो एप्साइडल शेप है ना, मतलब ऐसे, ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, टॉप व्यू में हमने देखा ना एप्साइडल, ऐसे चैत्य जो होता है उसमें एंटर करते हैं हम, पिलर्ड होता है और सामने जो है वो स्तूप रखा होता है, हमने इमेजेस देखी है ना चैत्य की। सो ये शेप भी ली गई है कहां से, बुद्धिज्म से, क्योंकि ये जो रीजन है पूरा आहियोल वाला, एलोरा वगैरह, यहाँ पर बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हमें देखने को मिला है, राइट। Many temples in central India and Deccan have used Vesara style with region of modifications, मतलब रीजनल होगा यहाँ पर मॉडिफिकेशंस, राइट। सो सेंट्रल इंडिया में दक्कन, आप नर्मदा से नीचे और तुंगभद्रा से ऊपर वाले रीजन में आप पाएंगे कि आपको वसरा आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स बिल्ट इन हेलेबिद, बेलूर एंड सोमनाथपुर आर क्लासिफाइड अंडर दिस स्टाइल। सो होयसलों की कैपिटल, उसके अलावा मतलब चालुक्यों से शुरू हो जाओ, राष्ट्रकूटों के इंपॉर्टेंट शहर है वहां पर देखने को मिलेंगे आपको। यह है आपका छिन्नकेशवा टेम्पल इन सोमनाथपुर, राइट। देखिए बहुत छोटे छोटे आपको जो है वो विमान देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उतने ही टियर्ड हैं जितने द्रविड़ के हैं, लेकिन साइज जो है वो टियर के छोटे हो गए, राइट। अदर स्टाइल देखते हैं अब। सो 3 हमें समझ आ गया, कौन कौन से, नागर, द्रविड़ और वसरा। जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनमें जो क्वेश्चंस बच गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो बच गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज कराऊंगा कल्चर की, वहां पर कवर हो जाएंगे वो, ठीक है। अदर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखिए, सबसे पहले तो विजयनगर स्टाइल, दक्षिण भारत में। स्लाइट वेरिएशंस आर सीन इन द टेम्पल आर्किटेक्चर्स, द गोपुरम्स वर नाउ एनलार्ज्ड। विजयनगर स्टाइल में गोपुरम जो है वो बड़े हैं। हाई एनक्लोजर्स वॉल वर सीन, जो दीवारें हैं वो ऊंची हैं, मतलब फोर्टिफाइड, नियरली आपको फोर्टिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। मोर डेकोरेशंस एंड स्कल्पचर्स ऑफ मोटिव ऑफ अ सुपरनेचुरल हॉर्स
वॉज सीन फ्रीक्वेंटली। तो घोड़े की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई ही कितनी ज्यादा है मिडिवल सभी सेनाओं में, तो घोड़े को रिप्रेजेंट करना कोई आश्चर्य की बात नहीं रहेगी। तो आपको सुपरनेचुरल हॉर्सेस देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत बड़े, बहुत मस्कुलर, घोड़ा है लेकिन मुंह उसका शेर जैसा है, राइट। सो इस तरह के जानवर हमें देखने को मिलते हैं। ये है लोटस महल एट हम्पी। हम्पी का लोटस महल है, जिसमें आप देख रहे हैं जो पिलर्स हैं वो कितने थिक हैं एज कंपेयर टू, राइट। सेक्युलर बिल्डिंग्स इन दिस टेम्पल आर्किटेक्चर डिजाइन वर ऑल्सो सीन, यानी कि आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर तक देखने को मिल जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल इज लोटस महल। अदर एग्जाम्पल जो है वो विठल स्वामी टेम्पल है, राइट। दिस इज द विठल स्वामी टेम्पल। आप मुझे बताएंगे कहां पर है ये, कई बार देख चुके हैं हम ये इमेज। ये विठल स्वामी टेम्पल कहां पर है, जिसमें ये रथ है, ठीक है, और ये सामने हाथी खींच रहे हैं इस रथ को। अब मुझे बताएंगे ये कहां पर है, ये पूरा एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। होयसलों की बात करें विजयनगर के बाद, विजयनगर के दो एग्जांपल देखे हमने, विठल स्वामी और लोटस महल, राइट, हम्पी का, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला आएगा आपका होयसला। होयसला स्टाइल इज साउथ इन सीन इन साउथ कर्नाटका इन मैसूर रीजन, ठीक है। मैसूर स्ट्रॉन्ग होल्ड रही होयसला की, वहां से आपको होयसला स्टाइल देखने को मिलता है। होयसलेश्वरा टेम्पल। मल्टीपल श्राइन्स आर ग्राउंडेड अराउंड द सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल के अराउंड बहुत सारी श्राइन्स आपको देखने को मिलती हैं। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज टेम्पल्स इज दे ग्रो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स with so many projecting angles emerging from the previously straightforward square temple। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर टेम्पल्स देखने को मिलते थे आपको, लेकिन अब देखिए बहुत सारे प्रोजेक्टिंग एंगल्स देख रहे हैं आप, ये कर्व्ड है, राइट। ये सारे जो हैं वो कर्व्ड हैं, ये प्रोजेक्टिव एंगल्स, और इन पर बहुत बेहतरीन जो है वो इंट्रिकेट कार्विंग्स की गई हैं। दिस इज द होयसलेश्वरा टेम्पल एट हेलबिद, ठीक है। The plan of these temples start looking like a star and thus is known as stellate plane, right। स्टार की तरह, मतलब इस तरह कुछ ऐसी शेप जो है वो देखने को मिलती है, नॉट लाइक दिस बट यस, पांच ऐसे प्रोजेक्शंस, मतलब काफी स्टार लाइक देखने को मिलता है, राइट। द स्टाइल हैज सॉफ्ट सोप स्टोन टेम्पल्स एंड बोथ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ द टेम्पल हैव कार्विंग्स। The shikhar in each inner chamber is radically arranged in horizontal lines and moldings which revolve in orderly succession। तो ये इतनी डीप में GS1 के लिए चाहिए हमें ये, ठीक है। वहां पर जाकर हम इतना डीप में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। हमें केवल पता होना चाहिए कि एज कंपेयर टू नागर और एज कंपेयर टू वेसरा या एज कंपेयर टू द्रविड़ा, ज्यादा जो है वो अमर्जिंग्स देखने को मिलती हैं होयसला स्टाइल में, ठीक है। There is an upraised platform or jagati and zigzag design is seen among these temple in the top view of these temple। ऊपर से देखेंगे ना आप, तो आपको कुछ ऐसे डिजाइन्स जो हैं वो, मतलब जो सेंक्टम है वो कुछ, मतलब मेन जो बिल्डिंग है वो कुछ ऐसी जिगजैग डिजाइन में देखने को मिलेगी, राइट। द होयसलेश्वरा टेम्पल एट हेलबिद इन कर्नाटका इज फेमस एग्जाम्पल। ये देखिए, राइट। सो अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको जिगजैग ये दिख रहा है आपको, ये इस तरह इनका, ये तो फ्लोर है, केवल फ्लोर की बात चल रही है, लेकिन अगर आप बिल्डिंग को भी देखेंगे ऊपर से तो ऐसा ही नजर आएगा। नेक्स्ट है नायका स्टाइल। होयसलेश्वरा टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। द नायका डायनेस्टीज emerged in South India after the downfall of Vijayanagar Empire in 1565। ठीक है, विजयनगर के जाने के बाद पॉलीगर डेवलप हुए, वही है ये नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप किया उन्होंने। तो जो मैंने आपको पैटर्न बताया, किस एज की कौन सी डायनेस्टी का कौन सा किंग है, उस किंग की कौन सी सिटी है और उस सिटी में कौन सा टेम्पल है, ठीक है। इस छोटे से ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, राइट। अब इस तरह मान लीजिए किस एज की किस एम्पायर, बीच में एम्पायर भी आ सकता है ना, किस एम्पायर कि किस डायनेस्टी का कौन सा किंग है कि कौन सी सिटी का कौन सा टेम्पल है, राइट। इस तरह कनेक्ट करेंगे आप। When the Nayak military governors declared independence, they then ruled from 16th to 18th century। ठीक है, विजयनगर से जब वो अलग हो गए।
द नायक आर्किटेक्चरल स्टाइल वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय एलोबरेट 100 and 1000 पिलर्ड मंडप्स। नायक स्टाइल की खासियत क्या है? एलोबरेट 100 and 1000 पिलर्ड मंडप है, ठीक है। आउटडोर टेम्पल हॉल्स, बाहर मतलब मंदिर के बाहर। नेक्स्ट देखेंगे, द हाई गोपुरम्स विद पेंटेड स्टूको स्टैचूज ऑन द सर्विस। गोपुरम के ऊपर पेंटेड, तो आपको देखने को मिलता है ना गोपुरम्स जो हैं वो लाल नीले रंग के गोपुरम्स देखने को मिलते हैं, वो नायक के समय के हैं, यानी कि वो आपको 16 से 18 सेंचुरी के समय बने हुए नजर आते हैं वो गोपुरम, राइट। उसके अलावा प्रकरण यानी कि लॉन्ग कॉरिडोर, लॉन्ग कॉरिडोर्स देखने को मिलेगा आपको, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नायक आर्किटेक्चर। लेकिन ये सब किसके हैं? सब ये रेमिनेंट्स द्रविडियन आर्किटेक्चर के ही हैं। द नायक सिविक आर्किटेक्चर कंबाइंस द्रविडियन एंड इस्लामिक स्टाइल, ठीक है। इस्लामिक स्टाइल क्या है? कर्व्ड आर्चेस एंड exemplified by the palace erected by King Thirumalai Nayak of the Madurai Nayak dynasty in 1636. Example of such famous example include the famous मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई। देखिए ये है मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई। आपको इंटीग्रेट ऐसे मतलब आपको कार्विंग्स तो देखने को मिलेगी लेकिन कलर्ड देखने को मिलेगा। दिस इज दैट, ये देख रहे हैं आप, ये जो शेप है इसको कहा जाता है, ये वो पिरामिडिकल विमान है और इसके ऊपर ये वो जो मैं बार बार बोलता हूं आपको किस शेप का, वॉल्टेड शेप का शिखर है। और वॉल्टेड शेप के शिखर के ऊपर आपको मल्टीपल कलर्स दिख रहे हैं और ये कलर्ड है। तो ये जो हाईली कलर्ड आपको दिखते हैं ना ब्राइट कलर्स में, ये नायक स्टाइल के होते हैं बेसिकली। तो ये बहुत बाद के हैं, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो किसके हैं? ये मतलब एलिमेंट्स नहीं, रेमिनेंट्स जो हैं वो चोल आर्किटेक्चर के ही हैं, राइट। दिस इज द मीनाक्षी टेम्पल, देख रहे हैं आप। सो मेन मंदिर और ये आपको एक एक जो है वो विमान नजर आ रहे हैं, ठीक है। गोपुरम के विमान आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट आएगा बंगाल पाल या वंगा स्टाइल क्या है, ठीक है। द स्टाइल ऑफ स्कल्पचर्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 9 से 11 सेंचुरीज इन बंगाल इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड बिहार इज नोन एज पाल स्टाइल, नेम्ड आफ्टर द रूलिंग डायनेस्टी एट दैट टाइम। सो पाल डायनेस्टी जो मतलब आप ये मान के चलिए कि गुप्तों के बाद फिर हर्षों के बाद पाल एक्टिव रहे, तो पालों ने और फिर पालों के बाद सेन राजाओं ने कंटिन्यू किया बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, प्रेजेंट है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार वाले रीजन में जो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल, उसको आप बंगाल या पाल या वंग स्टाइल कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द स्टाइल इन मिड 11th और 13th सेंचुरी कंट्रीज नेम आफ्टर सेन किंग। मिड 11 से 13 सेंचुरी तक सेन शासकों, लखनौती के सेन शासक, और फिर उनको खलजियों ने रिप्लेस कर दिया, मतलब दिल्ली सुल्तानों ने रिप्लेस कर दिया। वाइल द पालास आर सेलिब्रेटेड एज पैट्रन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्टिक साइट्स, द टेम्पल्स ऑफ रीजन इज ऑल्सो रीजन इज नोन टू एक्सप्रेस वंगा स्टाइल। तो मैंने आपको बोला ना देवपाल, धर्मपाल, ये सब इन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया, लेकिन स्टिल यहां पर मंदिर तो डेवलप हुए ही। मैनी ऑफ द टेम्पल्स फ्रॉम, जिनको वंग स्टाइल कहा गया, 9 to 12th सेंचुरी वर लोकेटेड इन तेलकुपी इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के तेलकुपी रीजन में हमें इस तरह के मंदिर देखने को मिलते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ दीज टेम्पल्स हेविली इन्फ्लुएंस्ड द अर्लीस्ट बंगाल सुल्तानेट बिल्डिंग्स एट गौड़ एंड पांड्या। Many local vernacular building traditions of Bengal also influenced this style. The most prominent of these was shape of the sloping or curving side of bamboo roof of a Bengali hut. तो इस तरह की ना कर्वी साइड होती है ऐसे हट की, ठीक है। ये जो कर्वी साइड वाला जो फीचर है ना, ये धीरे धीरे फिर 13 सेंचुरी से फिर ये मतलब दिल्ली सुल्तानों ने अडॉप्ट किया, दिल्ली सुल्तानों से फिर ये राजपूतों तक गया। तो आज भी आप राजपूतों के महलों में जब आप देखते हैं ना इस तरह का एक कोई पिलर है और उसके ऊपर ऐसी शेप की अगर आपको छत्र नजर आती है इस शेप की, ठीक है, तो वो मान लीजिएगा कि वो बंगाली हट है, उसको बैंगला रूफ कहा जाता है, इस शेप की छत्र। गुरुद्वारों में भी आपको कई जगहों पर इस शेप की छत्र नजर आएगी, फिर उसके ऊपर हो सकता है कि गुंबद हो, लेकिन इस शेप की छत्र आपको कई जगह पर ध्यान से देखिए, इस शेप की छत्र आपको कई जगह पर नजर आएगी। ये बैंगला रूफ कहलाती है और ये वंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से शुरू हुआ है, राइट। द फीचर वॉज इवेंचुअली इवन अडॉप्टेड इन मुगल बिल्डिंग्स, इज नोन अक्रॉस इंडिया एज बैंगला रूफ। वर्ड बेंगलो ड्राइव्ड, बेंगलो जो वर्ड है, बंगलो वर्ड जो है वो यहां से निकल कर आया है, ठीक है।
द सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल इन बुर्दवान, वेस्ट बंगाल, built in 9th century, shows a tall curving शिखर crowned by a large अमलक, is an example of early pal style। ठीक है, ये देखिए, ये शिखर है, राइट, और इसके ऊपर एक लार्ज जो है वो अमलक रखा गया है। दिस इज सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल, और बहुत ध्वस्त हालत में मिला था ये जब डिस्कवर किया गया इसे, राइट। लेकिन जो बैम्बू वाली शेप है ना, वो ये नहीं है ना, जो हट मतलब छत की बात जो की जा रही है वो कुछ इस तरह की शेप होती है। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पर, मुझे इमेज इंक्लूड करनी चाहिए थी, मैं लाइव वाले सेशन में उसकी इमेज इंक्लूड करूंगा। कुछ इस तरह की शेप है, जैसे मैंने ये बनाया था ना, बिल्कुल ऐसी आपको शेप जो है वो राजस्थान के कई किलों में देखने को मिल जाएगी। लाल किले के जो छत्र हैं इनफैक्ट वो इसी शेप के हैं। गोल्डन टेम्पल की जो मतलब दीवारें हैं, ऊपर जो क्या बोलते हैं ऐसे छत छत जो है वो कुछ इस शेप में है, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है इससे, राइट। आर्किटेक्चर मुगल्स का भी, सिखों तक का, राजपूतों का भी। नेक्स्ट आता है आपके पास असम या अहोम स्टाइल। द पोस्ट गुप्ता स्टाइल कंटिन्यूड इन द रीजन वेल इन 10th सेंचुरी। पोस्ट गुप्ता स्टाइल है ये, ठीक है। However, by the 12th and 14th century, a distinct regional style developed in Assam. The style that came with the migration of Thais from Upper Burma, mixed with the dominant Pal style of Bengal, led to the creation of what later known as Ahom style in and around Guwahati। ध्यान रखेंगे, गुप्तों के जाने के बाद 10th सेंचुरी तक गुप्ता आर्किटेक्चर चलता रहा, फिर उसके बाद 10th सेंचुरी के आसपास जो है वो पाल आर्किटेक्चर यानी वंग आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। असम उसके इन्फ्लुएंस में रहा, लेकिन फिर बर्मा से ताइज लोगों का जब मूवमेंट हुआ, ठीक है, वो अपने साथ जो आर्किटेक्चर लेकर आए वो जब जुड़ा है वंग आर्किटेक्चर से, तो हमें देखने को मिला है अहोम स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, गुवाहाटी में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है कामाख्या टेम्पल एट शक्तिपीठ इज डेडिकेटेड टू गॉडेस कामाख्या, was built in 17th century। ठीक है, यहां पर आपको ये दिखे कामाख्या टेम्पल, ये है, देखिए वो देख रहे हैं आप, दिस इज दैट वंग स्टाइल की कर्व्ड रूफ, और ये डोम शेप के जो रूफ हैं ये लेकर आए हैं कौन, ताइस अपने साथ, तो ये मिक्स हो गए हैं, राइट। ये कहां देखने को मिलता है हमें, कामाख्या टेम्पल, राइट। अब हिल्स के टेम्पल देखते हैं, है ना, नॉर्थ इंडिया में हिली पार्ट भी तो है, मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, नेपाल वगैरह के, इनके मंदिर कैसे। अ यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द हिल्स ऑफ कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल एंड कश्मीर। कश्मीर्स प्रॉक्सिमिटी टू गंधार साइट लेफ्ट द रीजन स्ट्रॉन्ग गंधार इन्फ्लुएंस। अब कश्मीर गंधार के नजदीक है। कश्मीर का जो लद्दाख वाला रीजन है, जम्मू कश्मीर का मतलब लद्दाख वाला रीजन तो अब अलग हो गया, लद्दाख हो गया, और हिमाचल प्रदेश का भी जो किन्नौर वाला रीजन है, लाहौल स्पीति वाला रीजन है, उत्तराखंड का भी जो अपर वाला रीजन है, इसमें आपको तिब्बत के आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, राइट। देख रहे हैं ना आप, अगर ये हिमालय है, ये कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, और साइड में तिब्बत है, तो तिब्बत का आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस दिखेगा ही, और इधर गंधार है, और कश्मीर में गंधार के आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस दिखेगा, राइट। और यहां पर नीचे जो है वो क्या है, पंजाब वाला रीजन है ना। बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशंस बिगेन टू इंटरमिंगल एंड स्प्रेड इन द हिल्स। सो बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशंस दोनों मिलकर जो है वो, मैंने बोला ना तिबेटियन इन्फ्लुएंस है, तो बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशंस को जोड़कर हमें देखने को मिलते हैं, पैगोडा स्टाइल जिसको कहा जाएगा। द हिल्स ऑल्सो हैड देयर ओन ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग्स with pitched roofs as a result, while the main गर्भगृह and शिखर are made up of। so देखिए, जो कई आपको मंदिर हैं वो आपको शिखर स्टाइल के नजर आएंगे, मोस्टली मंदिर आपको शिखर स्टाइल के नजर आएंगे, नीचे गर्भगृह और उसके ऊपर जो है वो शिखर देखने को मिलेगी, राइट। लेकिन उसके अलावा वुडन बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी। कई आपको हिमाचल प्रदेश के मंदिर जो है वो उसमें पिलर, दीवारें वुडन जो है वो मतलब लकड़ी के ऊपर जो है वो इंग्रेविंग्स करी हुई नजर आएंगी, राइट। ये शिखर है, इसके आसपास जो हॉल होगा वो पिलर्ड होगा, और सामने ऐसे छत, और छत के मतलब ऐसे क्या बोलते हैं आपको, ऐसे करके जो है वो लकड़ी का, पूरा लकड़ी का देखने को मिलेगा, क्योंकि वुडन आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप हुआ है, लकड़ी की अबंडेंस है ना यहाँ पर, अच्छा टिम्बर अवेलेबल है, राइट। द मंडप इज एन ओल्डर फॉर्म ऑफ वुडन आर्किटेक्चर। मंडप जो है वो, जैसे मैंने बोला ना, गर्भगृह है बीच में, ठीक है, उसके ऊपर गर्भगृह होगी। जरूरी नहीं है कि गर्भगृह के ऊपर शिखर हो, लेकिन मोस्टली गर्भगृह के ऊपर शिखर भी अवेलेबल है। उसके बाहर जो मंडप है,
राइट, वो मंडप जो है वो लकड़ी का हॉल होगा, लकड़ी का फ्लोर, मतलब नीचे ऐसे फ्लोरिंग होगी लेकिन ऊपर जो है वो ऐसे लकड़ी का हॉल, राइट। द करकोता पीरियड ऑफ कश्मीर की डायनेस्टी ना, करकोता डायनेस्टी कश्मीर की, is the most significant in terms of architecture. The most important temples of these regions were करकोता के, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा आप। उसके अलावा और इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? पंदरेथन, उसके अलावा लक्षणा देवी मंदिर, जागेश्वर नियर अल्मोड़ा, चंपावत नियर पिथौरागढ़ एटसेट्रा, ठीक है। और ये है आपका बद्रीनाथ टेम्पल तो है ही, राइट। तो आप देख रहे हैं पिलर्ड है, लकड़ी के भी है, लेकिन मतलब ये तो दीवारें हैं लेकिन ऊपर आप यहाँ पर आप देखिए लकड़ी के हैं सारे के सारे, राइट। तो क्वेश्चंस में आपको ले जाऊंगा, वहां पर आपको डिटेल में इमेज दिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत सारी इमेजेस आएंगी, इसलिए मैंने बहुत सारी इमेजेस जो है वो अभी इंक्लूड नहीं करी हैं इसमें। क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो वहां पर हम इमेजेस देखेंगे ही, ठीक है। यहां पर हमारा खत्म होता है आज टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें हमने टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआती गुप्ता टाइम्स में 5 फेजेस देखे। फिर उसके बाद हमने नागर, द्रविड़ और वर्षा में डिफरेंसेस देखे, और फिर लोकल लेवल पर हमने होयसला से लेकर हिल्स से लेकर इन सारों को कवर किया, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इस सेशन को थॉरली फॉलो करें। आपको पीडीएफ मिलेगी चौहान_सर_हिस्ट्री से। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है और स्पेशल क्लासेस के लिंक भी यहाँ मिलेंगे। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में हमारी जो है वो मॉडर्न की सीरीज शुरू हो गई है, तो अब जुड़े रहे बस, राइट। 10% डिस्काउंट आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों को पता है चौहान सर हिस्ट्री आपको कोड यूज करना है और आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका डिस्प्यूट है आप मुझसे स्पेशल क्लास में आए, वहां पर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। खैर, यहां पर हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया तो कीजिएगा और करवाइएगा भी, राइट। खत्म करते हैं आज के सेशन को, मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।